ॐ गजाननं भूतं गणाधिसेवितं कपित्तजम्बुं फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमस्तुते। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दुर्गा दुर्गतिर्शमनीं दुर्गापद्धनिवारिणीं दुर्गछेदिनि दुर्गसाधिनि दुर्गनाशिनीं दुर्गतोद्धारिणीं दुर्गाणि हन्त्रे दुर्गमापहां दुर्गं ज्ञानदा दुर्गां दैत्यलोकदवानला दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गरूपा दुर्गदारिणीं नामावलीम् इमां यस्तुं दुर्गां मानवः पठेत् सर्वभयान् मुक्तं भविष्यन्ति न संशयः। हरिः ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे ॐ ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे ज्वल हं शं लं शं फट् स्वाहा। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयभ्यस्त्रहीनो देवीं दुर्गे देवी नमस्तुते। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षीं विद्यां देहि नमस्तुते। हरिः ॐ ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे ॐ ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे ज्वल हं शं लं शं फट् स्वाहा। दुर्गा दुर्गतिर्शमनीं दुर्गापद्धनिवारिणीं दुर्गछेदिनि दुर्गसाधिनि दुर्गनाशिनीं दुर्गतोद्धारिणीं दुर्गाणि हन्त्रे दुर्गमापहां दुर्गं ज्ञानदा दुर्गां दैत्यलोकदवानला दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गरूपा दुर्गदारिणीं नामावलीम् इमां यस्तुं दुर्गया मम मानवः पठेत् सर्वभयान् मुक्तं भविष्यन्ति न संशयः। हरिः ॐ गजाननं भूतं गणाधिसेवितं कपित्तजम्बुं फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजं। हरिः ॐ गणेशाय नमः। ॐ श्रीहरि श्रीगणेशपुराणपाठमहं करिष्यामि। श्री गणेश पुराण अनुक्रमणिका है, प्रथम खंड प्रथम अध्याय। श्री गणेश जी की कथा का प्रारंभ। प्रथम पूजा के अधिकारी श्री गणेश जी विश्व की परिक्रमा करने की प्रतियोगिता है। द्वितीय अध्याय हरि अनंत हरि चरित अनंता। राजा सोमकांत का वृतांत कथन है। राजा सोमकांत के पूर्व जन्म का वृतांत भृगु द्वारा वर्णन। अमोघ प्रभाव गणेश उपासना का कथन। तृतीय अध्याय है राजा द्वारा गणेश पुराण श्रवण का संकल्प कथन। वेद व्यास की बुद्धि का भ्रमित कैसे। गणेश का त्रिदेवों को कार्य सौंपने का वर्णन। ब्रह्मा जी ने की गजानन की उपासना। विघ्नेश्वर की उपासना भगवान विष्णु द्वारा। गणेश जी के वरदान से मधुकैटभ का वध। चतुर्थ अध्याय है राजा भीम का उपाख्यान कथन। श्री बल्लाल विनायक की स्थापना का वर्णन। काल की गति विचित्र होती है। रुक्मांगद के संकट से निवृत्ति। पंचम अध्याय है मुकुंदा की दुष्टता के कारण गृत्समत का शाप। गृत्समत को अपनी माता का शाप। त्रिपुरासुर ने गणेश की आराधना की। देवताओं द्वारा श्री गणेश पूजा का वर्णन। त्रिपुरासुर से गणेश प्रतिमा की याचना वर्णन। षष्ठम अध्याय है शिव जी द्वारा गणेश्वर की उपासना का वर्णन। शिव के समक्ष विनायक का प्राकट्य। शिव द्वारा त्रिपुरासुर का विनाश। सप्तम अध्याय है पार्वती ने गणेश पूजन किया। राजा कर्दम का दृष्टांत कथन है। राजा नल का दृष्टांत कथन। राजा चित्रांगद का दृष्टांत कथन। अष्टम अध्याय देवराज इंद्र के विमान का पतन वर्णन। गणेश्वर के संकष्टी व्रत का इतिहास वर्णन। नवम अध्याय है शिव पार्वती संवाद वर्णन। शिव जी द्वारा सुदामा के वैभव संपन्न होने का विवरण। व्यापार के धन चोरी होने का वर्णन। चोरी से वैश्य को धन की पुनः प्राप्ति का कथन। भगवान विनायक के कृपा चित्र बाहु पर। दशम अध्याय है पति परित्यक्ता रानी सुनीता का आख्यान। रानी सुनीता को सर्व सुख प्राप्ति का वृतांत। एकादश अध्याय है देवताओं को वरदराज का दर्शन। श्री राधा जी ने गणपति की पूजा की। द्वादश अध्याय है श्री गणेश जी द्वारा चंद्रमा को शाप वर्णन। चंद्रमा के ऊपर गणेश्वर की कृपा। द्वितीय खंड के प्रथम अध्याय में पढ़ेंगे गणपति का चरित्र कथन। कल्पभेद से गणेश्वर गणपति की प्राकट्य कथा। द्वितीय अध्याय है गणपति का शिवगण से युद्ध वर्णन। परास्त होकर शिवगणों का भागना। तृतीय अध्याय है शिवा द्वारा महाशक्तियों का प्राकट्य वर्णन। शिव जी का युद्ध के लिए गणेश की ओर जाना। गणेश्वर का
मस्तक छेदन वर्णन। चतुर्थ अध्याय है पार्वती का क्रोध, महाशक्तियों का प्राकट्य, रुद्राणी के तेज से रुद्र का दुखित होना, नारद जी द्वारा शिवा का स्तवन करना। पंचम अध्याय गजानन का पुनर्जीवन दान वर्णन, गजानन का अभिषेक तथा वर प्रदान करना, आनंद उत्सव का समारोह। तृतीय खंड के प्रथम अध्याय में शौनक ने पुण्य व्रत विषयक प्रश्न पूछा, पुण्यक व्रत का विधान, पुण्यक व्रत की फलश्रुति। द्वितीय अध्याय गिरिजा द्वारा पुण्यक व्रत का अनुष्ठान करना, व्रत की समाप्ति, पुरोहित का दक्षिणा याचना, समस्या का समाधान त्रिलोकीनाथ ने किया, पार्वती के अनुपम धैर्य की जांच। तृतीय अध्याय है पार्वती का आत्मघात के लिए तैयार होना, श्री कृष्ण ध्यान में पार्वती का मग्न होना। चतुर्थ अध्याय है विप्रवेश धारण कर प्रभु का आना, विप्र का अंतर ध्यान होना, शिशु रूप में प्राकट्य, पुत्रोत्सव तथा जात कर्म वर्णन। पंचम अध्याय है गणपति के दर्शनार्थ शनिश्चर का कैलाश जाना, विशालाक्ष का शनिश्चर को रोकना, पार्वती की आज्ञा से शनि का अंतःपुर में प्रवेश वर्णन। षष्ठ अध्याय है शनि को पत्नी द्वारा शाप प्राप्ति, पार्वती ने शनि को पुत्र दर्शन की आज्ञा दी, शनि की दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक छिन्न हो गया। श्री हरि द्वारा गजानन का मस्तक काटना, गजानन को पुनः जीवन दान देना। सप्तम अध्याय है शिशु के धड़ पर हाथी का मस्तक जोड़ना, श्री हरि द्वारा पार्वती को समझाना वर्णन। अष्टम अध्याय है आभूषण स्वरूप शिशु को शक्ति प्रदान करना, शनिदेव को पार्वती का शाप, सूर्यदेव कश्यप तथा यमराज का पार्वती पर क्रोधित होना, सूर्यदेव आदि का विष्णु से भी रुष्ट होना, श्री हरि और पार्वती का शाप देने को तैयार होना, पार्वती द्वारा शनैश्चर को वर प्रदान करना। नवम अध्याय है शिव द्वारा सूर्यदेव का वध, कश्यप द्वारा शिव जी को शाप देना, सूर्यदेव को पुनर्जीवन की प्राप्ति, शिशु के धड़ में गजमुख जोड़ने के प्रति संदेह। दसम अध्याय पादम कल्प में घटित घटना का वर्णन, दुर्वासा का इंद्र को पारिजात पुष्प देना, पारिजात पुष्प को हाथी के मस्तक पर रखना। एकादश अध्याय है राज्य श्री से इंद्र का वंचित होना, ब्रह्मा जी द्वारा इंद्र को नारायण स्तोत्र कथन। चतुर्थ खंड के प्रथम अध्याय में गणेश जी एक दंत कैसे हो गए, जमदग्नि द्वारा कार्तवीर्य को निमंत्रण देना, कार्तवीर्य का जमदग्नि से कामधेनु की मांग करना, उन्हीं द्वारा गौ देने को अस्वीकार करना। द्वितीय अध्याय है राजा द्वारा बलपूर्वक कपिला गाय लाने की सेना को आदेश, कामधेनु द्वारा करोड़ों सैनिक उत्पन्न करना, कार्तवीर्य जमदग्नि संग्राम, राजा द्वारा शक्ति प्रहार से जमदग्नि की मृत्यु, परशुराम का आश्रम में आगमन। तृतीय अध्याय है परशुराम का प्रण पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने का, परशुराम का शिव जी की आराधना वर्णन। चतुर्थ अध्याय है परशुराम द्वारा राजसभा में दूत का भेजना, कार्तवीर्य और उसकी रानी का संवाद कथन। पंचम अध्याय है कार्तवीर्य परशुराम युद्ध, परशुराम का शूल से मूर्छित होना, परशुराम का पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन करना। षष्ठ अध्याय है परशुराम का कैलाश पर जाना तथा गणेश्वर का भीतर जाने से रोकना, परशुराम का गणेश्वर से युद्ध, गणेश्वर का पराक्रम। सप्तम अध्याय है गणेश्वर को एक दंत होने का वर्णन, उमा का परशुराम पर क्रोध करना, वामन भगवान का प्रकट होना वर्णन। अष्टम अध्याय है गणेश्वर के वेद प्रसिद्ध अष्टनाम, परशुराम का श्री उमा को प्रसन्न करना। नवम अध्याय है तुलसी का गणपति को शाप, गणपति का तुलसी को शाप वर्णन। पंचम खंड के प्रथम अध्याय है देवांतक नरांतक के जन्म वृतांत, देवांतक और नरांतक को वर प्रदान करना। द्वितीय अध्याय है देवांतक नरांतक द्वारा त्रैलोक के विजय प्रस्थान, देवांतक का स्वर्ग पर आधिपत्य, नरांतक की विजय मर्त्यलोक और पाताल पर, नरांतक द्वारा नागलोक की पराजय वर्णन। अदिति द्वारा घोर तपश्चर्या का प्रारंभ, माता अदिति को विनायक के दर्शन, देव माता अदिति को वर प्राप्ति का वर्णन। तृतीय अध्याय है पृथ्वी की व्यग्रता एवं देव समूहों द्वारा आदि देव का स्तवन करना, महोत्कट का प्रकट होना, महोत्कट का जात कर्म संस्कार। चतुर्थ अध्याय है भगवान महोत्कट की बाल लीलाएं, चित्र नामक गंधर्व को अपने स्वरूप की प्राप्ति, महोत्कट के मुख में विश्वरूप दर्शन कथन, महोत्कट के विभिन्न रूपों के दर्शन। पंचम अध्याय है महोत्कट का उपनयन संस्कार वर्णन, देवताओं द्वारा अनेक प्रकार की वस्तुएं प्रदान करना, इंद्र का अहंकार भंजन, विद्या का अध्ययन तथा शूरता। षष्ठ अध्याय है महोत्कट के काशी जाना, धूम्राक्ष वध महोत्कट द्वारा, जघन और मनु नाम के दैत्यों का संहार, नरांतक का अत्यंत क्रोधित होना, विघंटादि दैत्यों की मृत्यु, राजभवन में महोत्कट का पूजन और स्वागत। सप्तम अध्याय है धूम्राक्ष पत्नी जुम्बा का वध, अनेक महाबली असुरों का संहार वर्णन, ज्योतिषी रूप वाला मायावी असुर का संहार, असुर कोपक और कंदर की मृत्यु। अष्टम अध्याय है 3 असुरों का काशी पर आक्रमण,
मायामय पक्षी का प्राकट्य, दैत्य माता द्वारा बदले की कार्रवाई, दैत्य की माता भ्रामरी की मृत्यु। नवम अध्याय में जानेंगे विनायक का अभिनंदन पूजन, काशी नगरी पर नरांतक का आक्रमण, काशी नरेश को चिंता, दैत्य सेना की विजय, नरांतक का संहार, पिता रुद्रदेव का शोकित होना। दसम अध्याय है देवांतक का काशी पर आक्रमण, शक्तियों के विशाल सेना और पराक्रम, असुरों की हार। एकादश अध्याय है देवांतक द्वारा अघोर मंत्र का अनुष्ठान वर्णन, देवांतक को विराट रूप के दर्शन, युवराज विवाह तथा विनायक का जाना, ढुंढीराज गणेश की स्थापना। षष्ठ खंड का प्रथम अध्याय है उग्रेक्षण सिंधु का जन्म, उग्रेक्षण का प्रबल पराक्रम तथा वर की प्राप्ति, उग्रेक्षण के राज्य का विस्तार होना। द्वितीय अध्याय में देवताओं द्वारा संकष्टी चतुर्थी व्रत करना, कैलाश से शिव जी का पलायन, पार्वती को पुत्र की प्राप्ति, मयूरेश्वर का जन्म, उग्रेक्षण का चिंतित होना। तृतीय अध्याय में है गृद्धासुर का मारा जाना, क्षेमासुर एवं कुशलासुर का मारा जाना, क्रूर नामक असुर की मृत्यु, व्यमासुर वध, राक्षसी शतमहिषा का वध और भी अनेक राक्षसों का वध, तरह तरह की बाल लीलाएं। चतुर्थ अध्याय में वृकासुर का वध, उपनयन संस्कार मयूरेश्वर का, राक्षस नूतन का वध, अंडा से निकले पक्षी के वध का वर्णन, अश्वासुर का वध। पंचम अध्याय है नागलोक पर विजय, त्रिसंध्या क्षेत्र से शिव जी का प्रस्थान, कमलासुर का वध, मंगल दैत्य का वध। षष्ठ अध्याय है नंदी का पराभव, इंद्र का गर्व खंडन, गणराज की बाराती की तैयारी, गणपति की प्रतिज्ञा। सप्तम अध्याय में जानेंगे दैत्येश्वर उग्रेक्षण के साथ मयूरेश्वर का युद्ध आरंभ होता है, उग्रेक्षण की पुनः पराजय होती है, कल विकल असुरों का संहार होता है, दैत्येश्वर उग्रेक्षण का वध होता है। अष्टम अध्याय है मयूरेश का सिद्धि बुद्धि के साथ पाणी ग्रहण, इंद्र का मान भंग, लीला का संवरण। सप्तम खंड का प्रथम अध्याय है सिंदूरासुर की उत्पत्ति, सिंदूर का वर की परीक्षा का प्रयत्न करना, चतुरानन का भाग कर वैकुंठ जाना, विष्णु का सिंदूर दैत्य को कैलाश भेजना, सिंदूरासुर द्वारा पार्वती को हरण करने की चेष्टा। द्वितीय अध्याय में मयूरेश्वर का प्रकट होना, सिंदूरासुर द्वारा दिग्विजय, देवताओं द्वारा विनायक की स्तुति करना। तृतीय अध्याय है भगवान गजानन का प्रकट होना, अपने पुत्र से पार्वती का भयभीत होना, राजा वरेण्य के यहाँ गजानन को नंदी द्वारा पहुँचाना, सिंदूरासुर के अत्याचारों की वृद्धि। चतुर्थ अध्याय है महर्षि पराशर की प्रभु भक्ति, सिंदूरासुर को आकाशवाणी द्वारा चेतावनी, क्रौंच गंधर्व को मूषक होने का शाप, गणेश का प्रिय वाहन मूषक। पंचम अध्याय मूषक गणेश का वाहन है, गजानन का युद्ध के लिए प्रस्थान करना, सिंदूरासुर भगवान का गजानन के साथ युद्ध होता है, युद्ध में सिंदूरासुर का मारा जाना। षष्ठ अध्याय में राजा वरेण्य का पश्चाताप वर्णन और कलयुग में धूम्रकेतु अवतार का वर्णन। अष्टम खंड के प्रथम अध्याय में गणपति के 8 अवतार, वक्रतुंडावतार, मत्सरासुर ने त्रैलोक के विजय की, देवताओं को गंग मंत्र जप का उपदेश, मंत्सरासुर का गणेश जी की शरण में जाना, असुर दंभ की उत्पत्ति। द्वितीय अध्याय में एक दंत अवतार, मदासुर द्वारा दिग्विजय करना, मदासुर का गर्भभंजन। तृतीय अध्याय है महोदरावतार का वर्णन, पार्वती जी की लीला, मोहासुर द्वारा ब्रह्मांड विजय वर्णन है और मोहासुर की शरणागति, दुर्बुद्धि तथा ज्ञानारि दैत्य द्वय का विनाश वर्णन। चतुर्थ अध्याय गजाननावतार, लोभासुर द्वारा राज्य विस्तार वर्णन, गजमुख का देवताओं को आश्वासन। पंचम अध्याय लंबोदरावतार की कथा है, क्रोधासुर की उत्पत्ति का वर्णन है, क्रोधासुर का विजय अभियान आरंभ होता है और मायाकर का उत्कर्ष एवं संहार वर्णन। षष्ठ अध्याय में जानेंगे विकटावतार का वर्णन, कामासुर को वर प्राप्त करना, कामासुर का आत्मसमर्पण। सप्तम अध्याय है विघ्नराज अवतार, पार्वती के मान से ममतासुर की उत्पत्ति, शंबरासुर की प्रेरणा से दिग्विजय करना, ममतासुर का पराजित होना। अष्टम अध्याय में जानेंगे धूम्र वर्णावतार उपाख्यान, भास्कर के अहम से अहंतासुर की उत्पत्ति, अधर्मधारक असुर का परामर्श करना, अहंतासुर तथा धूम्र वर्ण का युद्धम, अहंतासुर का धूम्र वर्ण की शरण में जाना। नवम खंड के प्रथम अध्याय में जानेंगे प्रश्न है आवेश पीड़ित मनुष्य के लक्षण विषयक हैं और सरल विधि गणपति आराधना की है। द्वितीय अध्याय में नारद जी की शंका का समाधान कथन, गणेश जी के 12वें महीने के व्रत विधान है, चंद्र दर्शन का निषेध वर्णन, गणेश व्रत संबंधी फल श्रुति कथन है।
फिर श्री गणेश स्तोत्राणी का पहले ही हम आपके साथ वर्णन कर चुके हैं, इनको आपके साथ साझा करेंगे। गणेश न्यास संकष्टहरणं गणेशाष्टकम 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 गणेश कवचम संकटनाशनम गणेश स्तोत्रम श्री गणेश महिम्नः स्तोत्रम गणेशाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम गणेश सहस्रनाम स्तोत्रम गणेश स्तोत्रम गणेश पंचरत्न स्तोत्रम गणेश पंचचामर स्तोत्रम धुंधिराज भुजंग प्रत्यात स्तोत्रम गणपति स्तव गणेश स्तवराज महागणपति स्तोत्रम एकदंत गणेश स्तोत्रम शंकरादिकृत गजानन स्तोत्रम देवर्षिकृतम गजानन स्तोत्रम गजानन स्तोत्रम विनायक विनति गणपति स्तोत्रम गणेश मानस पूजा गणेश बाह्य पूजा गणेश चालीसा और प्रार्थना है श्री गणेश जी की। आइए शुरू करते हैं। सब लोग मिलकर ध्यान से बोलें श्री गणेश भगवान की जय। श्री गणेश जी विद्या दीजिए। और हम लोग पढ़ते थे बचपन में श्री गणेश जी विद्या द 40 का पहारा दो, सबसे पहले हमरे दो पहारा याद करते थे। गणेश जी को हम लोग नमन करते हैं कि हे भगवान, आपके कृपा से हम लोगों को ज्ञान विद्या मिले। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश पुराण प्रथम खंड प्रथम अध्यायम। श्री गणेश जी की कथा का प्रारंभ होता है। नैमिषे सुतमासीनमभिवाद्यं महामतिं कथामृतरसास्वादिकुशलः शौनको ब्रवीत्। प्राचीन काल की बात है। नैमिषारण्य क्षेत्र में ऋषि महर्षि और साधु संतों का समाज जुड़ा था। उसमें श्री सूत जी भी विद्यमान थे। शौनक जी ने उनकी सेवा में उपस्थित होकर निवेदन किया कि हे अज्ञान रूप घोर तिमिर को नष्ट करने में करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान श्री सूत जी, हमारे कानों के लिए अमृत के समान जीवन प्रदान करने वाले कथा तत्व का वर्णन कीजिए। हे सूत जी, हमारे हृदयों में ज्ञान के प्रकाश की वृद्धि तथा भक्ति, वैराग्य और विवेक की उत्पत्ति जिस कथा से हो सकती हो, वह हमारे प्रति कहने की कृपा कीजिए। शौनक जी की जिज्ञासा से सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। पुरातन इतिहासों के स्मरण से उनका शरीर पुलकायमान हो रहा था। वे कुछ देर उसी स्थिति में विराजमान रहकर कुछ विचार करते रहे और अंत में बोले, शौनक जी, इस विषय में आपके चित्त में बड़ी जिज्ञासा है। आप धन्य हैं जो सदैव ज्ञान की प्राप्ति में तत्पर रहते हुए विभिन्न पुराण कथाओं की जिज्ञासा रखते हैं। आज मैं आपको ज्ञान के परम स्तोत्र रूप श्री गणेश जी का जन्म कर्म रूप चरित्र सुनाऊंगा। गणेश जी से ही सभी ज्ञानों, सभी विद्याओं का उद्भव हुआ है। अब आप सावधान चित्त से विराजमान हो और श्री गणेश जी के ध्यान और नमस्कार पूर्वक उनका चरित्र श्रवण करें। ध्यान सूली गणेश भगवान की जय। नमस्तस्मै गणेशाय ब्रह्म विद्या प्रदायिने येनागस्त्य समः साक्षात् विघ्न सागर शोषणे। कैसे हैं वे श्री गणेश जो सभी प्रकार की ब्रह्म विद्याओं को प्रदान करने वाले, अर्थात ब्रह्म के सगुण और निर्गुण स्वरूप पर प्रकाश डालने और जीव ब्रह्म का अभेद प्रतिपादन करने वाली विद्याओं के दाता हैं। वे विघ्नों के समुद्रों को महर्षि अगस्त्य के समान शोषण करने में समर्थ हैं, इसलिए उनका नाम विघ्न सागर शोषक के नाम से प्रसिद्ध है। मैं उन भगवान श्री गणेश जी को नमस्कार करता हूँ। प्रथम पूजा के अधिकारी श्री गणेश जी हैं। यह कहकर सूत जी कुछ समय के लिए मौन हो गए और फिर बोले, शौनक जी, भगवान गणेश जी ही सर्वप्रथम पूजा प्राप्ति के अधिकारी हैं। किसी भी देवता की पूजा करो, पहले उन्हीं को पूजना होगा। शौनक जी ने निवेदन किया, हे भगवान, हे सूत, सर्वप्रथम यह बताने की कृपा कीजिए कि गणेश जी को प्रथम पूजा का अधिकार किस प्रकार प्राप्त हुआ। इस विषय में मेरी बुद्धि मोह को प्राप्त हो रही है कि सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी, पालन करता भगवान नारायण और संहार करता शिव जी में से किसी को प्रथम पूजा का अधिकारी क्यों नहीं माना गया। यह त्रिदेव ही तो सबसे बड़ा देवता माने जाते हैं। सूत जी ने कहा, शौनक जी, यह भी एक रहस्य ही है। देखो, अधिकार मांगने से नहीं मिलता, इसके लिए योग्यता होनी चाहिए। संसार में अनेकों देवी देवता पूजे जाते हैं। पहले जो जिसका इष्ट देव होता है वह उसी की पूजा किया करता है। इससे बड़े देवताओं के महत्व में कमी आने की आशंका उत्पन्न हो गई। इस कारण
देवताओं में परस्पर विवाद होने लगा। वे उसका निर्णय प्राप्त करने के लिए शिव जी के पास पहुंचे और प्रणाम करके पूछने लगे, प्रभु, हम सब में प्रथम पूजा का अधिकारी कौन है? शिव जी सोचने लगे कि किसे प्रथम पूजा का अधिकारी माने। तभी उन्हें एक युक्ति सूझी। बोले, देवगण, इसका निपटारा बातों से नहीं तथ्यों से होगा। इसके लिए एक प्रतियोगिता रखनी होगी। तो प्रतियोगिता क्या हुई भाई? विश्व की परिक्रमा करने की प्रतियोगिता हुई। देवगण उनका मुख देखने लगे, शंकित हृदय से सोचते थे कि कैसी प्रतियोगिता रहेगी। यह शिव जी ने उनके मन के भाव तार लिए, इसलिए सांत्वना भरे शब्दों में बोले, घबराओ मत, कोई कठिन परीक्षा नहीं ली जाएगी। बस इतना ही कि सभी अपने अपने वाहनों पर चढ़कर संसार की परिक्रमा करो और फिर यहाँ लौट आओ। जो पहले लौटेगा वही सर्वप्रथम पूजा का अधिकारी होगा। अब क्या देर थी, सभी अपने वाहन पर चढ़कर दौड़ पड़े। किसी का वाहन गजराज था तो किसी का सिंह, किसी का भैंसा तो किसी का मृग, किसी का हंस तो किसी का उल्लू, किसी का अश्व तो किसी का श्वान। अभिप्राय यह कि वाहनों की विविधता के दर्शन उस समय जितने भले प्रकार से हो सकते थे उतने अन्य समय में नहीं। सबसे गया बीता वाहन गणेश जी का था मूषक, उसे चूहा भी कहते हैं। ऐसे वाहन के बल भरोसे इस प्रतियोगिता में सफल होना तो क्या, सम्मिलित होना भी हास्यास्पद था। गणेश जी ने सोचा, छोड़ो, क्या होगा प्रतियोगिता में भाग लेने से, हम तो यहाँ बैठे रहकर ही तमाशा देखेंगे। वे बहुत देर तक विचार करते रहे। अंत में उन्हें एक युक्ति सूझी। शिव जी स्वयं ही जगदात्मा है, यह संसार उन्हीं का प्रतिबिंब है, तब क्यों न इन्हीं की परिक्रमा कर दी जाए। इनकी परिक्रमा करने से ही संसार की परिक्रमा हो जाएगी। ऐसा निश्चय कर उन्होंने मूषक पर चढ़कर शिव जी की परिक्रमा की और उनके समक्ष जा पहुँचे। शिव जी ने कहा, तुमने परिक्रमा पूर्ण कर ली? उन्होंने उत्तर दिया, जी। शिव जी सोचने लगे कि इसे तो यहीं घूमते हुए देखा, फिर परिक्रमा कैसे कराया। देवताओं की परिक्रमा करके लौटना आरंभ हुआ और उन्हें गणेश जी को वहाँ बैठे देखा तो माथा ठनक गया। फिर भी साहस करके बोले, अरे तुम विश्व की परिक्रमा के लिए नहीं गए? गणेश जी ने कहा, अरे मैं कब का यहाँ आ गया। देवता बोले, तुम्हें तो कहीं भी नहीं देखा। गणेश जी ने उत्तर दिया, देखते कहाँ से, समस्त संसार शिव जी में विद्यमान है, इनकी परिक्रमा करने से ही संसार की परिक्रमा पूर्ण हो गई। सूत जी बोले, शौनक, इस प्रकार गणेश जी ने अपनी बुद्धि के बल पर ही विजय प्राप्त कर ली। उनका कथन सत्य था, इसलिए कोई विरोध करता भी तो कैसे। बस उसी दिन से गणेश जी की प्रथम पूजा होने लगी। ध्यान शूली गणेश भगवान की जय। अथ द्वितीयाध्याय। हरि अनंत हरे चरित अनंता। सूत जी बोले, हे शौनक जी, यह एक तथ्य भी है कि गणेश जी ही उसके पात्र भी हैं। वे बड़े देवता का भी कार्य सिद्धि में विघ्न उपस्थित होने पर उन विघ्नराज का आश्रय न लिया हो। हे शौनक, वे देव भी बड़े दयालु हैं। नाम तो शिव जी का ही आशुतोष है, किंतु वे सर्वात्मा और सर्वरक्षक प्रभु तो शिव जी की अपेक्षा भी शीघ्र ही प्रकट हो जाते हैं। उनका भक्त कभी किसी संकट में नहीं पड़ता। यदि प्रारब्ध वशात कभी किसी विपत्ति में पड़ भी जाता है तो गणेश्वर की उपासना करने पर उनके अनुग्रह से उनके समस्त दुख दूर होकर परम सुख की प्राप्ति होती है। शौनक ने कहा, हे सूत जी, हे महाभाग, हे प्रभु, मैं गणेश जी के विभिन्न चरित्रों का अध्ययन करना चाहता हूँ, तो मुझे बतलाइए कि किस ग्रंथ का अवलोकन करूँ। हे दयामय, आपको तो उनके समस्त चरित्र विदित हैं ही, यदि आप ही उन्हें सुनाने की कृपा करें तो मेरा अत्यधिक उपकार होगा। सूत जी बोले, हे शौनक, भगवान गणेश्वर के इतने चरित्र हैं कि उन सब का कथन इस जिह्वा से संभव नहीं, क्योंकि प्रभु अनंत, प्रभु चरित अनंता वाली बात समस्त विद्वान ऋषि मुनि कहते हैं। फिर भी गणेश जी प्रथम पूजा के अधिकारी होने के कारण समस्त देव चरित्रों में जुड़े हुए हैं, इसलिए उनका प्रभाव भी सर्वाधिक व्यापक है। हे मुने, हे शौनक, वे भगवान सर्वसमर्थ हैं। वे सभी का तिरस्कार करने में समर्थ हैं, किंतु उनका तिरस्कार कोई भी नहीं कर सकता। यह त्रैलोक्य उन्हीं भगवान के संकेत पर नित्य करता है। इसकी समस्त क्रियाएं उन्हीं की इच्छा पर आश्रित हैं। हे शौनक, भगवान गणेश्वर स्वयं कहते हैं,
शिवे विष्णो च शक्तौ च सूर्ये मयि नराधिपं यो भेदबुद्धिर्योग स सम्यग् योगो मतो ममम्। हे नरेश्वर, हे वरेण्य, शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और मुझ गणेश में जो अभेद बुद्धि योग हैं, मेरे मत में वही सम्यक योग है। सम्यक मीन्स यूनिटी। इससे यह भी सिद्ध है कि समस्त देवता उन्हीं के स्वरूप हैं। वे ही भगवान विभिन्न कार्य रूपों के अनुसार अपना भिन्न भिन्न नाम रखते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उन सब देवताओं के चरित्र भी उन्हीं गणराज्य के चरित्र हैं। यद्यपि सब चरित्र एक ही ग्रंथ में मिलने संभव नहीं है, फिर भी गणेश्वर के अनेकों प्रमुख चरित्रों का वर्णन गणेश पुराण में हुआ है। प्रेम सूली गणेश भगवान की जय। अब राजा सोमकांत का वृतांत कथन है। शौनक जी ने पूछा, हे प्रभु, गणेश पुराण का आरंभ किस प्रकार हुआ, या मुझे बताने की कृपा करें। इस पर सूत जी कहने लगे, हे शौनक, यद्यपि गणेश पुराण है तो बहुत प्राचीन, क्योंकि भगवान गणेश्वर तो आदि हैं। न जाने कब से गणेश जी अपने उपासकों पर कृपा करते चले आ रहे हैं। उनके अनंत चरित्र हैं, जिनका संग्रह एक महापुराण का रूप ले सकता है। उसे एक बार भगवान नारायण ने नारद जी को और भगवान ने शंकर और जगजननी पार्वती जी को सुनाया था। बाद में वही पुराण संक्षेप रूप में ब्रह्मा जी ने महर्षि वेदव्यास को सुनाया, और फिर व्यास जी से महर्षि भृगु ने सुना। भृगु ने कृपा करके सौराष्ट्र के एक राजा सोमकांत को सुनाया था। तब से वह पुराण अनेक कथाओं में विस्तृत होता और अनेक कथाओं से रहित होता हुआ अनेक रूप में प्रचलित है। शौनक जी ने पूछा, भगवान, आप यह बताने का कष्ट करें कि राजा सोमकांत कौन था। उसने महर्षि से गणेश पुराण का श्रवण कहाँ किया था। उस पुराण के श्रवण से उसे क्या क्या उपलब्धियाँ हुई। हे नाथ, मुझे श्री गणेश्वर की कथा के प्रति उत्कंठा बढ़ती ही जा रही है। सूत जी बोले, हे शौनक, सौराष्ट्र के देवनगर नाम की एक प्रसिद्ध राजधानी थी। वहाँ का राजा सोमकांत था। वह अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। वह वेद ज्ञान संपन्न, शस्त्र विद्या में पारंगत एवं प्रबल प्रतापी राजा, समस्त राजाओं में मान्य तथा अत्यंत वैभवशाली था। उसका ऐश्वर्य कुबेर के भी ऐश्वर्य को लज्जित करता था। उसने अपने पराक्रम से अनेकों देश जीत लिए थे। उसकी पत्नी अत्यंत रूपवती, गुणवती, धर्मज्ञा एवं पतिव्रत, धर्म का पालन करने वाली थी। वह सदैव अपने प्राणनाथ की सेवा में लगी रहती थी। उसका नाम सुधर्मा था। जैसे वह पतिव्रता थी, वैसे ही राजा भी एक पत्नी व्रत का पालन करने वाला था। उसके हेमकांत नामक एक सुंदर पुत्र था। वह भी सभी विद्याओं का ज्ञाता और अस्त्र शस्त्र आदि के अभ्यास में निपुण हो गया था। यह सभी श्रेष्ठ लक्षणों से संपन्न सद्गुणी एवं प्रजाजनों के हितों का अत्यंत पोषक था। इस प्रकार राजा सोमकांत स्त्री, पुत्र, पशु, वाहन, राज्य एवं प्रतिष्ठा आदि से सब प्रकार सुखी था। उसे दुख तो था ही नहीं। सभी राजागण उसका हार्दिक सम्मान करते थे तथा उसकी श्रेष्ठ कीर्ति भी संसार व्यापी थी। परंतु युवावस्था के अंत में सोमकांत को घृणित कुष्ठ रोग हो गया। उसके अनेक उपचार किए गए, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। रोग शीघ्रता से बढ़ने लगा और उसके कीड़े पड़ गए। जब रोग की अधिक वृद्धि होने लगी और उसका कोई उपाय न हो सका, तो राजा ने मंत्रियों को बुलाकर कहा, सुव्रतों, जाने किस कारण यह रोग मुझे पीड़ित कर रहा है। अवश्य ही यह किसी पूर्व जन्म के पाप का फल होगा। इसलिए मैं अब अपना समस्त राजपाट छोड़कर वन में रहूँगा। मेरे पुत्र हेमकांत को मेरे समान मानकर राज्य शासन का धर्मपूर्वक संचालन कराते रहे। यह कहकर राजा ने शुभ दिन दिखवाकर अपने पुत्र हेमकांत को राज्य पद पर अभिषिक्त किया और अपनी पत्नी सुधर्मा के साथ निर्जन वन की ओर चल दिया। प्रजापालक राजा के वियोग में समस्त प्रजाजन अश्रु बहाते हुए उनके साथ चले। राज्य की सीमा पर पहुंचकर राजा ने अपने पुत्र, अमात्यगण और प्रजाजनों को समझाया, आप सब लोग धर्म के जानने वाले, श्रेष्ठ आचरण में तत्पर एवं सहृदय हैं। यह संसार तो वैसे भी परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं था और आने वाले कल में भी नहीं रहेगा। इसलिए मेरे जाने से दुख का कोई कारण नहीं है। मेरे स्थान पर मेरा पुत्र सभी कार्यों को करेगा। इसलिए आप सब उसके अनुशासन में रहते हुए उसे सदैव सम्मति देते रहें। फिर पुत्र से कहा, बेटा, यह स्थिति सभी के समक्ष आती रही है। हमारे पूर्व पुरुष भी परंपरागत रूप से वृद्धावस्था आने पर वन में जाते रहे हैं। मैं कुछ समय पहले ही वन में जा रहा हूँ, तो कुछ पहले या पीछे जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता।
यदि कुछ वर्ष बाद जाऊं तब भी मोह का त्याग करना ही होगा। इसलिए हे वत्स, तुम दुखित मत हो और मेरी आज्ञा मानकर राज्य शासन को ठीक प्रकार चलाओ। ध्यान रखना, क्षत्रिय धर्म का कभी त्याग न करना और प्रजा को सदा सुखी रखना। इस प्रकार राजा सोमकांत ने सभी को समझा बुझाकर वहां से वापस लौट आया और स्वयं अपनी पतिव्रता भार्या के साथ वन में प्रवेश किया। पुत्र हेमकांत के आग्रह से उसने सुबल और ज्ञान गम्य नामक 2 अमात्यों को भी साथ ले लिया। उन सब ने एक समतल एवं सुंदर स्थान देखकर वहां विश्राम किया। तभी उन्हें एक मुनि कुमार दिखाई दिया। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो? यदि उचित समझो तो मुझे बताओ। मुनि बालक ने कोमल वाणी में कहा, मैं महर्षि भृगु का पुत्र हूँ, मेरा नाम चैवन है। हमारा आश्रम निकट में ही है। अब आप भी अपना परिचय दीजिए। राजा ने कहा, मुनि कुमार, आपका परिचय पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं सौराष्ट्र के देवनगर नामक राज्य का अधिपति रहा हूँ। अब अपने पुत्र को राज्य देकर मैंने अरण्य की शरण ली है। मुझे कुष्ठ रोग अत्यंत पीड़ित किए हुए हैं। उसकी निवृत्ति का कोई उपाय करने वाला हो तो कृपा कर मुझे बताइए। मुनि कुमार ने कहा, मैं अपने पिताजी से अपना वृतांत कहता हूँ, फिर भी जैसा कहेंगे आपको बताऊंगा। यह कहकर मुनि बालक चला गया और कुछ देर में ही आकर बोला, राजन, मैंने आपका वृतांत अपने पिताजी को बताया। उनकी आज्ञा हुई है कि आप सब मेरे साथ आश्रम में चलकर उनसे भेंट करें, तभी आपके रोग के विषय में भी विचार किया जाएगा। ध्यान सूर्य गणेश भगवान की जय। अब राजा सोमकांत के पूर्व जन्म के वृतांत का भृगु द्वारा वर्णन होता है। राजा अपनी पत्नी और अमात्यों के सहित चैवन के साथ साथ भृगु आश्रम में जा पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर बोला, हे भगवान, हे महर्षि, मैं आपकी शरण हूँ, आप मुझे कुष्ठी पर कृपा कीजिए। महर्षि बोले, राजन, यह तुम्हारे किसी पूर्व जन्म के पाप का ही उदय हो गया है। इसका उपाय मैं विचार करके बताऊंगा। आज तो तुम सब स्नान आदि से निवृत्त होकर रात्रि विश्राम करो। महर्षि की आज्ञानुसार सबने स्नान भोजन आदि के उपरांत रात्रि व्यतीत की और प्रातः स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर महर्षि की सेवा में उपस्थित हुए। महर्षि ने कहा, राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत जान लिया है और यह भी विदित कर लिया है कि किस पाप के फल से तुम्हें इस घृणित रोग की प्राप्ति हुई है। यदि तुम चाहो तो उसे सुना दो। राजा ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, बड़ी कृपा होगी मुन्नाथ, मैं उसे सुनने के लिए उत्कंठित हूँ। महर्षि ने कहा, तुम पूर्व जन्म में एक धनवान वैश्य के लाडले पुत्र थे। वह वैश्य विंध्याचल के निकट कौल्हार नामक ग्राम में निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम सुलोचना था। तुम उसी वैश्य दंपत्ति के पुत्र हुए। तुम्हारा नाम कामत था। तुम्हारा लालन पालन बड़े लाड़ चाव से हुआ। उन्होंने तुम्हारा विवाह एक अत्यंत सुंदरी वैश्य कन्या से कर दिया था, जिसका नाम कुटुम्बिनी था। यद्यपि तुम्हारी भार्या सुशीला थी और तुम्हें सदैव धर्म में निरत देखना चाहती थी, किंतु तुम्हारा स्वभाव वासनांध होने के कारण दिन प्रतिदिन उच्छृंखल होता जा रहा था। किंतु माता पिता भी धार्मिक थे, इसलिए उनके सामने तुम्हारी उच्छृंखलता दबी रही। परंतु माता पिता की मृत्यु के बाद तुम निरंकुश हो गए और अपनी पत्नी की बात भी नहीं मानते थे। तुम्हें अनाचार में प्रवृत्त देखकर उसे दुख होता था, तो भी उसका कुछ वश न चलता था। तुम्हारी उन्मत्तता चरम सीमा पर थी। अपनों से भी द्वेष और क्रूरता का व्यवहार किया करते थे। हत्या आदि करा देना तुम्हारे लिए सामान्य बात हो गई। पीड़ित व्यक्तियों ने तुम्हारे विरुद्ध राजा से पुकार की। अब योग चला और तुम्हें राज्य की सीमा से भी बाहर चले जाने का आदेश हुआ। तब तुम घर छोड़कर किसी निर्जन वन में रहने लगे। उस समय तुम्हारा कार्य लोगों को लूटना और हत्या करना ही रह गया। एक दिन मध्याह्न काल था। गुणवर्धक नामक एक विद्वान ब्राह्मण उधर से निकला। बेचारा अपनी पत्नी को लिवाने के लिए ससुराल जा रहा था। तुमने उस ब्राह्मण युवक को पकड़कर लूट लिया। प्रतिरोध करने पर उसे मारने लगे तो वह चित्कार करने लगा, मुझे मत मार, मत मार, देख मेरा दूसरा विवाह हुआ है, मैं पत्नी को लेने के लिए जा रहा हूँ। किंतु तुम तो क्रोधावेश में ऐसे लीन हो रहे थे कि तुमने उसकी बात सुनकर भी नहीं सुनी। जब उसे मारने लगे तो उसने शाप दे दिया, अरे हत्यारे, मेरी हत्या के पाप से तू सहस्त्र कल्प तक घोर नरक में भोगेगा। तुमने उसकी कोई चिंता न की और सिर काट लिया। राजन, तुमने ऐसी ऐसी एक नहीं बल्कि अनेक निरीह हत्याएं की थी, जिनकी गणना करना भी पाप है। इस प्रकार इस जन्म में तुमने घोर पाप कर्म किए थे, किंतु बुढ़ापा आने पर जब अशक्त हो गए तब तुम्हारे साथ जो क्रूर कर्मा थे वे भी किनारा कर गए
उन्होंने सोच लिया कि अब तो इसे खिलाना भी पड़ेगा, इसलिए मरने तो यहीं। ध्यान सूली गणेश भगवान की जय। अब अमोघ प्रभाव गणेश उपासना का कथन है। राजन, अब तुम निरालंब थे, चल फिर तो सकते ही नहीं थे। भूख से पीड़ित रहने के कारण रोगों ने भी घेर लिया। उधर से जो कोई निकलता तुम्हें घृणा की दृष्टि से देखता हुआ चला जाता। तब तुम आहार की खोज में बड़ी कठिनाई से चलते हुए एक जीर्ण शीर्ण देवालय में जा पहुँचे। उसमें भगवान गणेश्वर की प्रतिमा विद्यमान थी। तब न जाने किस पुण्य के उदय होने से तुम्हारे मन में गणेश जी के प्रति भक्ति भाव जागृत हुआ। तुम निराहार रहकर भी उनकी उपासना करने लगे। उससे तुम्हें सब कुछ मिला और रोगों भी कम हुआ। राजन, तुमने अपने साथियों की दृष्टि बचाकर बहुत सा धन एक स्थान पर गाड़ दिया था। अब तुमने उस धन को उसे देवालय के जीर्णोद्धार में लगाने का निश्चय किया। शिल्पी बुलाकर उस मंदिर को सुंदर और भव्य बनवा दिया। इसी कारण कुख्याति सुख्याति में बदलने लगी। फिर यथा समय तुम्हारी मृत्यु हुई। यमदूतों ने पकड़कर तुम्हें यमराज के समक्ष उपस्थित किया। यमराज तुमसे बोले, जीव, तुमने पाप और पुण्य दोनों ही किए हैं और दोनों का ही भोग तुम्हें भोगना है, किंतु पहले पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? इसके उत्तर में तुमने प्रथम अपने पुण्य कर्मों के भोग की इच्छा प्रकट की और इसलिए उन्होंने तुम्हें राजकुल में जन्म लेने के लिए भेज दिया। पूर्व जन्म में तुमने भगवान गणाध्यक्ष का सुंदर एवं भव्य मंदिर बनवाया था, इसलिए तुम्हें सुंदर देह की प्राप्ति हुई है। यह कहकर महर्षि भृगु कुछ रुके, क्योंकि उन्होंने देखा कि राजा को इस वृतांत पर शंका हो रही है। तभी महर्षि के शरीर में असंख्य विकराल पक्षी उत्पन्न होकर राजा की ओर झपटे। उनकी चोंच बड़ी तीक्ष्ण थी, जिससे वे राजा के शरीर को नोच नोच कर खाने लगे। उसके कारण उत्पन्न असह्य पीड़ा से व्याकुल हुए राजा ने महर्षि के समक्ष हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु, आपका आश्रम तो समस्त दोष द्वेष आदि से परे हैं और यहाँ मैं आपके शरण में बैठा हूँ, तब यह पक्षी मुझे अकारण ही क्यों पीड़ित कर रहे हैं? हे मुनिनाथ, इनसे मेरी रक्षा कीजिए। महर्षि ने राजा के आर्त वचन सुनकर सांत्वना देते हुए कहा, राजन, तुमने मेरे वचनों में शंका की थी और जो मुझे सत्यवादी के कथन में शंका करता है उसे खाने के लिए मेरे शरीर से इसी प्रकार पक्षी प्रकट हो जाते हैं, जो कि मेरे होंकार करने पर भस्म हो जाया करते हैं। यह कहकर महर्षि ने होंकार की और तभी वे समस्त पक्षी भस्म हो गए। राजा श्रद्धावनत होकर उनके समक्ष अश्रुपात करता हुआ बोला, प्रभु, अब आप पाप से मुक्त होने का उपाय कीजिए। महर्षि ने कुछ विचार कर कहा, राजन, तुम पर भगवान गणेश्वर की कृपा सहज रूप से है और वे ही प्रभु तुम्हारे पापों को भी दूर करने में समर्थ हैं, इसलिए तुम उनके पाप नाशक चरित्रों का श्रवण करो। गणेश पुराण में उनके चरित्रों का भले प्रकार वर्णन हुआ है, अतएव तुम भक्ति श्रद्धा पूर्वक उसी को सुनने में चित्त लगाओ। राजा ने प्रार्थना की, महामुने, मैंने गणेश पुराण का नाम भी आज तक नहीं सुना, तो उनके सुनने का सौभाग्य कैसे प्राप्त कर सकूंगा? हे नाथ, आपसे अधिक ज्ञानी और प्रकांड विद्वान और कौन हो सकता है? आप ही मुझ पर कृपा कीजिए। महर्षि ने राजा की दीनता देखकर उसके शरीर पर अपने कमंडलू का मंत्रपूर्त जल छिड़का। तभी राजा को एक छींक आई और नासिका से एक अत्यंत छोटा काले वर्ण का पुरुष बाहर निकल आया। देखते देखते वह बढ़ गया। उसके भयंकर रूप को देखकर राजा कुछ भयभीत हुआ, किंतु समस्त आश्रमवासी वहां से भाग गए। वह पुरुष महर्षि के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। भृगु ने उसकी ओर देखा और कुछ उच्च स्वर में बोले, तू कौन है? क्या चाहता है? वह बोला, मैं साक्षात पाप हूँ, समस्त पापियों के शरीर में मेरा निवास है। आपके मंत्रपूत जल के स्पर्श से मुझे विवश होकर राजा के शरीर से बाहर निकलना पड़ा है। अब मुझे बड़ी भूख लगी है, बताइए क्या खाऊं और कहाँ रहूं? महर्षि बोले, तो उस आम के अवकाश स्थान में निवास कर और उसी वृक्ष के पत्ते खाकर जीवन निर्वाह कर। यह सुनते ही वह पुरुष आम के वृक्ष के पास पहुंचा, किंतु उसके स्पर्श मात्र से वह वृक्ष जलकर भस्म हो गया। फिर जब पाप पुरुष को रहने के लिए कोई स्थान दिखाई न दिया तो वह भी अंतरहीन हो गया। ध्यान सूर्य गणेश भगवान की जय। अथ तृतीयाध्यायम् राजा द्वारा गणेश पुराण श्रवण का संकल्प कथन। महर्षि बोले, राजन, कालांतर में यह वृक्ष पुनः अपना पूर्व रूप धारण करेगा। जब तक यह पुनः उत्पन्न न हो तब तक मैं तुम्हें गणेश पुराण का श्रवण कराता रहूँगा। तुम पुराण श्रवण के संकल्प पूर्वक आदि देव गणेश जी की पूजा करो, तब मैं गणेश पुराण की कथा का आरंभ करूँगा।
मुनिराज के आदेशानुसार राजा ने पुराण श्रवण का संकल्प किया। उसी समय राजा ने अनुभव किया कि उसकी समस्त पीड़ाएं दूर हो गई हैं। दृष्टि डाली तो कुष्ठ रोग का अब कहीं चिन्ह विशेष नहीं रह गया था। अपने को पूर्ण रूप से रोग रहित एवं पूर्ववत सुंदर हुआ देखकर राजा के आश्चर्य की सीमा न रही और उसने महर्षि के चरण पकड़ लिया और निवेदन किया कि प्रभु, मुझे गणेश पुराण का विस्तार पूर्वक श्रवण कराइए। महर्षि ने कहा, राजन, यह गणेश पुराण समस्त पापों और संकटों को दूर करने वाला है। तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। इसका श्रवण गणपति भक्तों को ही कराना चाहिए, अन्य किसी को नहीं। कलयुग में पापों की अधिक वृद्धि होगी और लोग कष्ट सहन में असमर्थ एवं अल्पायु होंगे। उनके पाप दूर करने का कोई साधन होना चाहिए। इस विचार से महर्षि वेद व्यास ने मुझे सुनाया था। उन्हीं की कृपा से मैं भगवान गणाध्यक्ष के महान चरित्रों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर सका था। महाराज, भगवान गजानन अपने सरल स्वभाव वाले भक्तों को सब कुछ प्रदान करने में समर्थ हैं। निराभिमान प्राणियों पर वे सदैव अनुग्रह करते हैं, किंतु मिथ्याभिमानी किसी को भी नहीं रहने देते। उन्होंने गर्व होने पर महामहिमा से संपन्न एवं समस्त वेद शास्त्रों के पारंगत भगवान वेद व्यास जी को भी तिरस्कृत कर दिया था। उनके हृदय में अपने पराये बलि निर्मल या मूर्ख विद्वान का कोई भी भेद नहीं है। उनके हृदय में अपने पराये बलि निर्बल या मूर्ख विद्वान का कोई भी भेद नहीं है। अभिमानी मनुष्यों का अभिमान खंडन करना तो उन्होंने अपना बहुत आवश्यक कर्म मान लिया है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, भगवान वेद व्यास जी तो समस्त दुर्गुणों, दोषों, दुर्बलताओं से परे पूर्ण ज्ञानी और भगवान नारायण के ही अंशावतार माने जाते हैं। उनमें अभिमान का आविर्भाव कैसे हो गया? कृपा कर यह सब बातें बताने का कष्ट करें। महर्षि भृगु ने कहा, राजेंद्र, वेद व्यास जी ने वेद के 4 विभाग कर उनके पृथक पृथक संहिताएं बना दी, जिससे उनका रहस्य समझना कठिन नहीं रहा। उनके उस अपूर्व कार्य के विद्वत समाज में बड़ी प्रशंसा हुई। इससे उन्हें अपने पर अत्यंत गर्व होने लगा। फिर उस वेद ज्ञान को अधिक सुलभ करने के उद्देश्य से उन्होंने पुराणों की रचना आरंभ की। ध्यानशूली गणेश भगवान की जय। अब बात होती है कि वेद व्यास की बुद्धि का भ्रमित होना कैसे, मतलब वेद व्यास जी की बुद्धि भ्रमित कैसे हो गई थी। महाराज, श्री गणेश जी आदिदेव हैं, इसलिए समस्त कार्यों में गणेश जी का प्रथम स्मरण करने की परिपाटी प्राचीन काल से चली आती है। किंतु श्री वेद व्यास जी अपनी पुराण रचना के आरंभ में भगवान गणेश्वर की वंदना करना भूल गए। उनके फलस्वरूप उनकी स्मरण शक्ति क्षीण होने लगी। वे अनेक मुख्य बातों को भूल जाते। बहुत याद करने पर भी अनेक बातों में उन्हें सफलता न मिल पाती। वे किंग कर्तव्य विमूढ़ से होकर लोक पितामह ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए और उनकी वंदना कर बोले, ब्राह्मण, मैंने वेद के 4 विभाग करने के पश्चात पुराणों की रचना आरंभ की थी, किंतु मुझे बड़ा आश्चर्य है कि अब कुछ सूझता ही नहीं कि मैं क्या लिखूं। हे प्रभु, मेरे ज्ञान नष्ट होने का क्या कारण है, यह बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और तब बोले, व्यास, तुम अपनी विद्या के गर्व में अधिक भर गए हो, इसलिए भगवान गणेश्वर को भी भूल गए। तुमने पुराण रचना के आरंभ में उन आदिदेव की वंदना और मंगलाचार तक नहीं किया। फिर तुम्हारा ज्ञान क्यों न नष्ट होता। अब तुम गणेश जी को ही प्रसन्न करो। व्यास जी को अपनी भूल का ज्ञान तो हो गया, किंतु उन्हें गणेश जी के विषय में अभी कुछ भी स्मरण नहीं आया। इसलिए उन्होंने विनयपूर्वक ब्रह्मा जी से पूछा, प्रभु, मुझे गणेश जी के विषय में भी कुछ भी ज्ञान नहीं है। आप बताएं कि गणेश जी कौन है, उनका स्वरूप कैसा है, उनके चरित्र की विशेषता क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा, सत्यवती नंदन गणेश जी तो सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं महिमा से परे महामहिम परात्पर ब्रह्म है। आगम शास्त्र में उनके 7 करोड़ मंत्र उपलब्ध हैं। उनमें षडाक्षरी और एकाक्षरी मंत्र अधिक सरल हैं। जो उनकी उपासना करने वाले भक्त हैं, उनके दर्शन करने से भी समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। एक बार शिव जी ने उनकी स्थापना विधि पर प्रकाश डाला था। उसे मैं तुम्हारे प्रति कहता हूँ। हे व्यास, प्रातःकाल शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र जल में स्नान करे और शुद्ध वस्त्र धारण करके श्रेष्ठ आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर आचमन, प्राणायाम और मानसोपचार द्वारा पूजन करके प्रणव बीज मंत्र के सहित उनके षडाक्षरी या एकाक्षरी मंत्र का अनुष्ठान विधि पूर्वक जप करे। जब तक भगवान गजानन के स्वरूप के दर्शन हो जाए, तब तक जप अखंड रूप से निरंतर चलता रहे। इस प्रकार की आराधना करने पर भगवान गणेश्वर अवश्य प्रसन्न हो जाते हैं।
ब्रह्मा जी से उपासना विधि के सीखकर व्यास जी ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, ब्राह्मण, गणेश मंत्र और बीज कौन सा है, उनका जप अब तक किस किस ने किया है और उसे क्या क्या सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, व्यास, श्री गणेश्वर ओंकारमय हैं, समस्त वेद उन्हीं का ज्ञान करते हैं। प्रणव समस्त मंत्रों का बीज है और उसके द्वारा भगवान गजानन का ही जप या स्तवन होता है। अकेले प्रणव की ही बड़ी महिमा है, उसी का जप करके देवता, मनुष्य, ऋषि, मुनि आदि सभी अपने अपने अभिष्ट की सिद्धि कर सकते हैं। व्यास जी बोले, इसे कुछ विस्तार से समझा कर कहिए। गणेश जी की महिमा के विषय में मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे पितामह, मुझ पर कृपा कीजिए। ध्यान से बोले, गणेश भगवान की जय। अब बात है कि गणेश का त्रिदेवों को कार्य सौंपने का वर्णन है। ब्रह्मा जी बोले, द्वैपायन, मैं तुम्हें प्राचीन काल का एक प्रसंग सुनाता हूँ। जब संसार का प्रलय काल उपस्थित हुआ, तब जलवायु के घोर उत्पात से सृष्टि नष्ट हो गई। समस्त सृष्टि ही माया मोह में डूबकर अदृश्य हो गई। उस समय मैंने, विष्णु ने और शिव ने एक साथ बैठकर विचार किया कि अब क्या किया जाए। कोई उपाय भी नहीं सोचता, फिर पूछें भी तो किससे, कहीं कोई भी दिखाई नहीं देता था। तो सत्यवती, सुमन, हम तीनों ने पाताल लोक जाकर घोर तपस्या की, किंतु कोई फल न निकला। हम बहुत थक गए तो वहाँ से पृथ्वी पर आकर घूमने लगे। सर्वत्र अंधकार था। उसमें एक जलाशय दिखाई दिया, उसमें बड़ा तेज था, जिसकी सहायता से आकाश में गमन करने की बड़ी सुविधा प्रतीत हुई। किंतु भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हम अधिक भ्रमण में भी असमर्थ हो गए। हम थक कर एक स्थान पर रुके ही थे कि हमारे समक्ष करोड़ों सूर्यों के समक्ष प्रकाश प्रकट हो गया। हमने ध्यान से देखा तो उस प्रकाश पुंज में भगवान गणाध्यक्ष विराजमान थे। हमने तुरंत ही उन्हें प्रणाम कर स्तुति आरंभ की। नमो नमो विश्वेभृते अखिलेश, नमो नमः कारण कारणायम, नमो नमो वेद विदाम दृश्यम, नमो नमः सर्ववर प्रदायम। हे विश्व के भरण करता अखिलेश्वर, आपको नमस्कार है। हे समस्त कारणों के भी कारण, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप वेदज्ञों के लिए भी अदृश्य ही रहते हैं। हे समस्त वरों के प्रदान करने वाले परात्पर ब्रह्म, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। हम त्रिवेदों की स्तुति सुनकर आदिदेव गणेश्वर ने कहा, त्रिदेव, मैं प्रसन्न हूँ, आप वर मांगी। तब हमने प्रार्थना की, प्रभु, हम क्या मांगे, यह हमारी समझ में ही नहीं आता, इसलिए आप ही हमें उचित आदेश दीजिए, वही हमारे लिए श्रेष्ठ वर होगा। गणाधिपति ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, मैं आप तीनों को पृथक पृथक 3 कार्य देना उचित समझता हूँ। चतुरानन, आप सृष्टि रचना का कार्य करो। विष्णु जी उनके पालन का भार लें और अंत में शिव जी उसका संहार कर दें। यह कहकर उन्होंने ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने की शक्ति दी और विष्णु जी को संसार के पालन की सामर्थ्य प्रदान करते हुए अपने दशाक्षरी मंत्र गंग क्षिप्र प्रसादनाय नमः का उपदेश दिया। फिर शिव जी को अपना एकाक्षरी मंत्र गंग और षडाक्षरी मंत्र वक्रतुंडाय हुम तथा समस्त आगम विद्या और संहारक शक्ति प्रदान की। तब ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि हे देवादिदेव, हे गणाध्यक्ष, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मैं सृष्टि के विषय में कुछ भी नहीं जानता। उसे मैंने कभी देखा तो क्या, सुना भी नहीं, तब उसकी रचना कैसे कर पाऊंगा। गणेश्वर बोले, हे चतुर्मुख, सृष्टि का दर्शन करना है तो मेरे शरीर में विद्यमान अनंत ब्रह्मांडों का अवलोकन करो, फिर तो मेरी कृपा से तुम सहज रूप से ही सब कार्य स्वयं करने लगोगे। हे मुने, यह कहकर उन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि दी और फिर अपने श्वास के साथ भीतर खींच लिया। उनके उदर में पहुंचकर मैंने अनंत ब्रह्मांडों के दर्शन किए। वहाँ मैंने समस्त जीवों के साथ स्वयं को, विष्णु को और शिव को भी देखा। जो दृश्य एक ब्रह्मांड में दिखाई दिया, वही अन्य ब्रह्मांडों में भी देखे थे, जिससे मैं भ्रमित होकर गणेश जी की स्तुति करने लगा। तब गणेश जी ने मुझे अपने निःश्वास के साथ बाहर निकाल दिया। बाहर निकलकर मैंने देखा तो कोई नहीं था, न विष्णु जी, न शिव जी और न भगवान गणेश्वर ही। तब मैं सृष्टि रचना का संकल्प करने लगा। मुझे समस्त वेद शास्त्रों का स्वतः ज्ञान हो गया था। संसार में मेरे समान वेदज्ञ कोई था ही नहीं, इसलिए सर्वत्र मेरी प्रशंसा होने लगी, जिससे मन में बड़े भारी अभिमान की उत्पत्ति हो गई। बस
वह अभिमान मेरे कार्य में पूर्ण रूप से बाधक बन गया। सृष्टि रचना के समय अनेक विघ्न आ उपस्थित हुए। तब मैं भगवान गणेश्वर का ही ध्यान करने लगा और मैंने उनकी स्तुति करते हुए केवल इतना ही कहा, प्रभु इस विपत्ति से उबारिए, हे रंभ मुझ पर कृपा कीजिए। तभी मैंने आकाशवाणी सुनी, चतुरानन किसी वट वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करो, साथ ही भगवान गणेश्वर का ध्यान और मंत्र जप भी करते रहो। ध्यान शूली गणेश भगवान की जय। अब ब्रह्मा जी ने की गजानन की उपासना। महर्षि भृगु ने राजा सोमकांत के प्रति कहा, राजन, तब ब्रह्मा जी ने व्यासदेव को बताया कि आकाशवाणी सुनने के पश्चात मुझे एक स्वप्न दिखाई दिया कि प्रलय में सब कुछ लीन हो जाने पर भी केवल एक विशाल वट वृक्ष ही शेष बचा खड़ा है। उस वृक्ष के एक पत्र पर कोई बहुत छोटा बालक लेटा हुआ है। मैंने ध्यान से देखा तो उसका रूप भगवान विनायक देव के ही समान था। उसके दर्शन कर मुझे बड़ा आनंद हुआ और मैं पुनः गणेश मंत्र का जप करने लगा। हे मुने, तभी मैंने देखा कि वह बालक धीरे धीरे मेरे पास आ गया है। उसने कहा, चतुरानन, समस्त चिंताओं को त्याग कर मेरे एकाक्षरी मंत्र का 10 लाख जप करो। जप का यह अनुष्ठान पूर्ण होने पर तुम मेरा साक्षात दर्शन करोगे। बस यह सुखद स्वप्न देखकर मेरी नींद खुल गई। हे व्यास, फिर मैंने एकाक्षरी मंत्र का जपानुष्ठान आरंभ किया। जिस प्रकार भी संभव हुआ मैंने उन आदिदेव को पूर्ण प्रसन्न करने का प्रयास किया। अनुष्ठान पूर्ण होने पर मुझे भगवान गणेश्वर के साक्षात दर्शन हुए। उनके अत्यंत तेजस्वी और विलक्षण रूप के समक्ष मेरे नेत्रों में चकाचौंध भर गई और स्मृति भी नष्ट हो गई। उसी समय मेरे कानों में भगवान गजानन की गंभीर वाणी सुनाई दी, चतुरानन, स्वप्न में मैंने तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन देने का वचन दिया था, उसे मैंने पूरा कर दिया है। अब तुम अपना अभिलषित वर मुझसे मांग लो। हे मुने, मैंने गजानन भगवान को प्रणाम कर निवेदन किया कि प्रभु, कार्य में उपस्थित सभी विघ्न दूर हो जाएं और मुझे शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो, जिससे मैं आपके गुणानुवाद में भी समर्थ हो सकूं। इस पर गणेश्वर प्रभु तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। महर्षि भृगु बोले कि हे राजन, भगवान गणाध्यक्ष के अदृश्य हो जाने पर ब्रह्मा जी ने सर्ग रचना का आरंभ किया। सर्वप्रथम उन्होंने मरीच्यादि 14 मानस पुत्र उत्पन्न किए और उन्हें आदेश दिया कि सृष्टि रचो, किंतु उन्होंने अति तपस्वी और अति ज्ञानी होने के कारण चतुरानन के आदेश पर ध्यान नहीं दिया। फिर विवश हुए चतुर्मुख ने स्वयं ही सृष्टि की रचना की और निश्चिंत होकर प्रभु चिंतन करने लगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी को सर्ग रचना में जो सफलता प्राप्त हुई, उसका पूर्ण श्रेय भगवान गणेश्वर की उपासना का है। सौनक ने सूत जी से पूछा, प्रभु, गणेश्वर का पूजन केवल ब्रह्मा जी ने किया था अथवा किसी अन्य देवता ने भी? विष्णु और शिव तो स्वयं सर्वशक्तिमान प्रभु हैं। समस्त विश्व का पालन और संहार क्रमशः यही दोनों करते हैं, इसलिए यह दोनों ही अपने अपने कार्यों में समर्थ हैं। फिर यह गणेश का पूजन क्यों करते होंगे? उनकी बात सुनकर सूत जी को हंसी आ गई। बोले, हे मुने, मैं समझ रहा हूँ कि तुम ऐसे अटपटे प्रश्न क्यों कर रहे हो। अवश्य ही तुम इन प्रश्नों के द्वारा लोक कल्याण का साधन करना चाहते हो। वस्तुतः तुम्हारा यह विचार समस्त विश्व के हित में होने के कारण अत्यंत प्रशंसनीय है। हे शौनक, अब मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, सुनो। श्री गणाध्यक्ष का पूजन समस्त देवताओं ने समय समय पर किया है। जब जब जिस जिस देवता के कार्य में विघ्न व्यवधान की उपस्थिति हुई, तब तक वही वही देवता उन प्रभु की भक्ति भाव पूर्वक आराधना में प्रवृत्त हुए। यहाँ तक कि समस्त शक्ति स्वरूपा देवियों ने भी उन गणपति की उपासना करके अपने अपने अभिष्ट की प्राप्ति की है। ध्यान शूली गणेश भगवान की जय। अब है विघ्नेश्वर की उपासना भगवान विष्णु द्वारा। हे मुने, गणेश जी का पूजन ब्रह्मा जी ने भी किया था, उसका वर्णन तो मैं कर ही चुका हूँ। भगवान विष्णु ने भी संकट ग्रस्त होने पर उन्हीं प्रभु की उपासना करके सिद्धि प्राप्त की थी। इस संबंध में स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने व्यास जी को जो उपाख्यान कहा था, वही महर्षि भृगु ने राजा सोमकांत के प्रति कहा था। उस परम हर्ष को देने वाली गाथा को मैं तुम्हारे प्रति कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक बार जब ब्रह्मा जी सृष्टि रचना में लगे थे, तब भगवान विष्णु के कानों से मधुकैटभ नामक 2 दैत्य उत्पन्न हो गए। वे भूख से व्याकुल होकर इधर उधर देखने लगे तो ब्रह्मा जी पर दृष्टि पड़ी। फिर क्या था, वे ही उन्हें खाद्य समझकर उनकी ओर दौड़े। ब्रह्मा जी उनकी चेष्टा देखकर भयभीत हो गए। उन्होंने व्याकुल होकर योग माया से निवेदन किया कि भगवान विष्णु को जगा दो देवी, अन्यथा यह असुर मुझे खा डालेंगे। योग माया की प्रेरणा से भगवान की निद्रा दूर हुई।
ब्रह्मा जी पर संकट देखकर भगवान ने अपने पांचजन्य की ध्वनि की, पांचजन्य शंख का नाम है, जिसे सुनकर त्रिलोक्य कांप उठा। उस ध्वनि को सुनकर मधुकैटभ सचेत हुए और ब्रह्मा जी को भूलकर भगवान विष्णु पर टूट पड़े। अब तो दोनों में घोर युद्ध होने लगा। 5000 वर्ष तक घोर युद्ध हुआ, किंतु असुरों पर विजय न मिल सकी। जब भगवान का वश न चला तो उन्होंने संगीतज्ञ गंधर्व का रूप धारण कर लिया और एक वन में जाकर वीणा पर श्रुति स्वर में गीत गाने लगे। उनके गीत से तीनों लोग मुग्ध हो गए। वह स्वर कैलाशपति भगवान शंकर के भी कानों में पड़ गया। उन्होंने निकुंभ और पुष्पदंत को आदेश दिया कि उस संगीतज्ञ को लिवा लाओ। शिवगण उन्हें लिवा लाए। गंधर्व वेशधारी विष्णु ने उन्हें प्रणाम कर उनके आदेश पर वीणा की तान छेड़ी। उसे सुनकर भगवान वृषभध्वज, माता पार्वती जी, गणेश जी और कार्तिकेय तथा अन्यान्य सभी देवता मुग्ध हो गए। शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, वर मांगो। विष्णु बोले, वर देना चाहते हैं तो मधुकैटभ नामक असुरों का नाश हो जाए, यह वर दीजिए। शंभु हंसे बोले, तुम तो विष्णु हो, इस वेश में यहाँ आने की क्या आवश्यकता हुई? क्या असुरों के भय से छद्म वेश बनाए घूम रहे हो? विष्णु ने कहा, आपको प्रसन्न करने के लिए ही यह सब करना पड़ा है आशुतोष। अब आप शीघ्र ही वह उपाय कीजिए जिससे असुरों का नाश हो सके। गणेशं पूजयित्वैवं ब्रह्मयुद्धाय केशवं स च तो मायया मोह्यं वसतां पापयिष्यतिम्। शिवजी ने प्रसन्न मुद्रा में कहा, रमानाथ, यदि असुरों पर विजय प्राप्त करनी है तो गणेश जी को प्रसन्न करो। वे ही असुरों को अपनी माया से मोहित करके आपके वश में कर सकते हैं। विष्णु बोले, उन्हें प्रसन्न करने की विधि बताइए। पार्वतीनाथ, बिना विधि के पूजा सफल नहीं हो पाती। ध्यान से बोले, गणेश भगवान की जय। अभय गणेश जी के वरदान से मधुकैटभ का वध हो गया। शिव जी ने उन्हें षोडशोपचार युक्त गणपति पूजन की विधि बताई। तदुपरांत भगवान विष्णु ने गणेश जी की 100 दिव्य वर्षों तक उपासना की। उनके घोर तप से प्रसन्न हुए गजवदन प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहते हो? विष्णु बोले, मधुकैटभ नामक असुर बहुत प्रबल हो गए हैं, मेरे वश में नहीं आ रहे हैं, अतएव पार्वती नंदन उनके वध का उपाय कीजिए। श्री गणेश जी ने कहा, वैकुंठनाथ, यदि आपने पहले ही मेरा पूजन किया होता तो अब तक असुर परास्त भी हो गए होते। विष्णु बोले, गणेश्वर, मुझे आपका प्रभाव विदित नहीं था। अब आप वही कीजिए जिससे मैं उन असुरों का वध करने में सफल हो सकूं। हे नाथ, इसके साथ ही मुझे अपनी अनन्य एवं दुर्लभ भक्ति भी प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे विघ्नहरण। भगवान विष्णु की प्रार्थना सुनकर गणेश्वर ने कहा, यही होगा रमानाथ, आपके हाथ से वे दोनों असुर शीघ्र ही मारे जाएंगे। इससे चतुरानन का भय भी दूर हो जाएगा और आपको महान कीर्ति की भी प्राप्ति होगी। हे विष्णु, अब आपके कार्य में कोई विघ्न उपस्थित नहीं होगा। यह वर देकर भगवान गणेश्वर अंतर ध्यान हो गए और भगवान त्रिलोकीनाथ वहाँ से लौटकर अपने स्थान पर पहुँचे, जहाँ उन्होंने दोनों असुरों को युद्ध के लिए समुद्यत देखा। त्रिलोकीनाथ भगवान को वहां आए देखकर उनकी ओर झपटते हुए बोले, तुम बड़े डरपोक हो जी, जो रण क्षेत्र छोड़कर ही भाग गए। विष्णु हंसे और उन्होंने युद्ध करके मधुकैटभ का संहार कर दिया। जहाँ उन्होंने गणेश्वर की आराधना की थी वह स्थान सिद्ध क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ध्यान से गणेश भगवान की जय था। चतुर्थ अध्याय। राजा भीम का उपाख्यान कथन। सूत जी बोले, हे शौनक, भृगु जी ने सोमकांत से पुनः कहा, हे महाराज, अब श्री गणेश्वर का अन्य उपाख्यान तुम्हारे प्रति कहता हूँ। विदर्भ देश की घटना है। उसकी राजधानी कौंडिन्यपुर थी। वहाँ भीम नामक एक प्रसिद्ध राजा राज्य करता था। उसकी पतिव्रता पत्नी का नाम चारुहासिनी था। उनका दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा था, किंतु बड़ी आयु होने पर भी संतान न होने का दुख उन्हें पीड़ित करता था। तब राजा ने सोचा कि इसके लिए कोई उपाय करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर उसने अपना राज्य अपने विश्वास पात्र अमात्य को सौंप दिया और उससे कहा, जब तक मैं न लौटूं तब तक सावधानीपूर्वक प्रजा पालन और देश की सीमा की रक्षा करते रहना। अमात्य ने आदेश पालन का वचन दिया तो राजा वहां से निश्चिंत होकर वन को चल दिया। वह राजा वन में भ्रमण करता हुआ विश्वामित्र जी के आश्रम में जा पहुंचा और महर्षि को प्रणाम कर बैठ गया। महर्षि ने देखकर पूछा, तुम कौन हो? यहाँ किस प्रयोजन से आए हो? अपना पूर्ण परिचय दो। राजा बोला, प्रभु, मैं कौंडिन्यपुर में रहता हुआ विदर्भ देश पर शासन करता था। मेरा नाम भीम है। मेरी वृद्धावस्था हो गई तो भी कोई संतान नहीं हुई, इसलिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। मैं नहीं जानता कि मुझ जैसे कर्तव्यनिष्ठ एवं धर्मज्ञ व्यक्ति को भी इस दुर्भाग्य की प्राप्ति क्यों हुई है। महर्षि ने कहा, राजन, तुमने पूर्व जन्म में श्री गणेश्वर का निरादर किया, उसी के फलस्वरूप तुम इस जन्म में संतानहीन रहे हो। यदि उनको प्रसन्न कर लो तो तुम्हें अब भी संतान की प्राप्ति हो सकती है।
राजा ने जिज्ञासा की, महामुने, मुझे मेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाने की कृपा कीजिए कि मेरे द्वारा भगवान गणेश्वर का निरादर कैसे हो गया था। विश्वामित्र बोले, महाराज, तुम्हारे कुल में बहुत पहले भीम नामक एक अन्य प्रतापी पुरुष हुआ था। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर और पतिव्रता थी। उससे एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो गूंगा, बहिरा और विकलांग था। उसके शरीर से दुर्गंध आती थी। माता पिता ने उसका नाम दक्ष रखा। अनेक प्रयत्न करने पर भी वह बालक मूर्खता और बधिरता के दोष से मुक्त न हो सका। हे राजन, किसी ने राजा से कहा कि यदि बालक अपनी माता के साथ तीर्थाटन करे तो संभव है कि बालक का रोग दूर हो जाए। उसके परामर्श पर राजा के आदेश से रानी अपने पुत्र को लेकर तीर्थ यात्रा को चल पड़ी। मार्ग में चोरों ने उसे लूट लिया, इसलिए उसके पास जीवन यापन के लिए भी धन नहीं रहा। तब उसने एक शिव मंदिर में शरण ली और बालक को वहीं छोड़कर भिक्षा के लिए गांव में चली गई। तभी उस मंदिर में एक धर्मज्ञ ब्राह्मण आया। उसके शरीर का स्पर्श करके प्रवाहित होने वाली वायु के स्पर्श से बालक का शरीर रोग मुक्त हो गया। रानी लौटकर शिवालय में आई तो अपने पुत्र को सर्वांग सुंदर और रोग मुक्त देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने ब्राह्मण देवता का पता लगाया तो ज्ञात हुआ कि वह गणेश जी का उपासक था। उसने रानी को गणेश जी की उपासना का उपदेश दिया। अब माता और पुत्र दोनों ने भगवान गणेश्वर की उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर गणेश जी ने स्वप्न में कहा कि तुम मेरे परम भक्त महर्षि मुद्गल के पास जाओ, उनसे तुम्हें समस्त अभिष्टों की प्राप्ति हो सकती है। महर्षि भृगु ने कहा, हे सोमकांत, विश्वामित्र जी ने भीम को आगे का वृतांत सुनाते हुए कहा कि वे दोनों मुद्गल आश्रम की खोज में बहुत समय तक अरण्यों में भटकते रहे। तब एक दिन बड़ी कठिनाई से उन्हें वह आश्रम मिला। वहां आकर उन्होंने अपना सब वृतांत सुनाया तो महर्षि ने श्री गणेश्वर के एकाक्षरी मंत्र गंग के अनुष्ठान का उपदेश दिया। राजा भीम ने जिज्ञासा की, महामुने, आपके मुख से यह चरित्र सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। एक ब्राह्मण के शरीर के स्पर्श के बहने वाली वायु के स्पर्श मात्र से वह बालक रोग रहित तो सुंदर कैसे हो गया? इसका समाधान करने की कृपा कीजिए। विश्वामित्र बोले, राजन, प्रभु की इच्छा से जो कुछ भी हो जाए वही संभव है, उसमें आश्चर्य ही कैसे? भगवान गजानन चाहें तो किसी भी निमित्त से अभिष्ट प्रदान कर सकते हैं। देखो, एक समय की बात है। सिंधु देश की पल्ली नामक ग्राम में एक धनिक वैश्य रहता था। उसका नाम कल्याण था। एक दिन वह वणिक पुत्र अपने मित्रों के साथ वन में गया। वहाँ एक ऐसी शिला देखी जिस पर कोई मूर्ति सी अंकित थी। उसने वहाँ गणेश्वर नामक देकर पूजा आरंभ किया और सबने मिलकर वहाँ एक मंडप बनाकर उत्सव मनाने का आयोजन किया। उस दिन से अपने सब मित्रों के साथ वह वणिक पुत्र रात्र दिन वहीं रहकर गणेश जी की उपासना करने लगा। जब वे घर नहीं पहुँचे तो माता पिता को चिंता हुई और पता लगाने आए कि वे कहाँ हैं और क्या करते हैं। सब बालकों को उपासना आदि में लगे देखकर उनके माता पिता आदि ने कल्याण से कहा कि तुम्हारे पुत्र ने हमारे बालकों को भी पागल बना दिया है, जो अरण्य में पड़ी हुई शिला का पूजन आराधना कर रहे हैं। इसलिए तुम अपने पुत्र को रोको, अन्यथा हमें उसके साथ कठोरता का व्यवहार करना पड़ेगा। यह सुनकर कल्याण ने उस मंडप को गिरा दिया और अपने पुत्र को मारने लगा। उसने उस गणेश शिला को उठाकर दूर फेंका और समस्त बालकों को वहां से भगा दिया। ध्यान से बोलिए, गणेश भगवान की जय। श्री बल्लाल विनायक की स्थापना का वर्णन। हे राजन, इससे वणिक पुत्र बल्लाल को बड़ा मानसिक कष्ट पहुंचा। उसने पिता से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि पिताजी, आप मुझे कितना भी भारी दंड दे दीजिए, किंतु उस सर्वात्मा भगवान गणाध्यक्ष का निरादर मत कीजिए। वे प्रभु समस्त कल्याणों को देने वाले हैं, अपने भक्तों के सभी विघ्नों का भी हरण करते हैं। उनके समान अन्य कोई बड़ा देव नहीं है। वैश्य ने क्रोधावेश में कहा, मूर्ख, इस पत्थर को सर्वात्मा कहता है। देखूंगा तेरा गणाध्यक्ष तेरे विघ्नों को किस प्रकार दूर करता है और तुझे बंधन से कैसे छुड़ाता है। कल्याण ने अपने पुत्र को एक पेड़ से दृढ़तापूर्वक बांध दिया और बोला, अब भी अपनी भूल स्वीकार कर और गणेश की भक्ति छोड़कर अपने कार्य में लग जा। किंतु पुत्र ने पिता की बात स्वीकार नहीं की तो वह उसे गाली देता चला गया। इस बालक को अपने पिता के निष्ठुरता पर क्रोध आ गया और उसने उसे शाप दे डाला, तुमने मुझे इस निर्जन वन में अकेला ही निर्दयतापूर्वक बांध कर छोड़ दिया है। इसके फलस्वरूप तुम बहरे, गूंगे, अंधे और विकलांग हो गए। बहुत समय बीत गया। वृक्ष से बंधा रहने के कारण बालक थक गया और रस्सी के बंधन उसके कोमल अंगों में गड़ गए। इससे अत्यंत पीड़ित होकर वह भगवान गजानन को पुकारने लगा और अंत में उनकी ओर से भी निराश हो गया तो उसने आत्मघात करने का निश्चय किया। वह वृक्ष से ही सिर मारने लगा। उसके मस्तक में क्षत हो गए। तब वह बालक पीड़ा और निराशा के कारण रोता हुआ बोला, विघ्नेश, आपके भक्त पर ऐसा महान संकट है और आप सुनते नहीं। पता नहीं आप कहीं हैं भी या नहीं। यदि हैं तो आते क्यों नहीं? तभी उसने देखा एक ब्राह्मण आ रहा है। उसने तुरंत ही बालक के बंधन खोले और सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वत्स,
तुम्हारी पुकार सुनते ही तो यहाँ आ गया हूँ। तुमने पिता को जो श्राप दिया है वह सत्य होगा और यह स्थान तुम्हारे नाम पर बल्लाल विनायक के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। इधर कल्याण का शरीर उसी समय से रोगग्रस्त हो गया, उससे दुर्गंध आने लगी। वह बहरा, गूंगा और विकलांग हो गया। उसकी दशा देखकर पत्नी को बहुत दुख हुआ। वह पुत्र को देखने के लिए अरण्य में गई तो वहाँ उसे गणेश्वर के पूजन में लगा देखा। इससे उसके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने पुत्र से कहा, पुत्र, यह तो तू बड़ा मंगल कार्य कर रहा है, परंतु तुम्हारे पिता की दशा बहुत दारुण हो गई है, उन्हें भी चलकर देखना चाहिए। वत्स, माता पिता की आज्ञा मानना भी पुत्र का परम कर्तव्य है। बल्लाल ने उसी प्रकार शांतिपूर्वक बैठे रहकर कहा, जननी, संसारिक माता पिता तो अनित्य हैं, यथार्थ माता पिता तो भगवान गणेश्वर ही हैं, जिनकी मैंने शरण ली है। इन्हीं भगवान का निरादर करने के कारण पिताजी को ऐसी दशा प्राप्त हुई है। अब उनकी सेवा करना तुम्हारा भी कर्तव्य है, क्योंकि पत्नी के लिए पति की सेवा ही सर्वोपरि है। माता ने कहा, पुत्र, अपने जन्मदाता पिता को शाप से मुक्त कर दो, मैं तुमसे विनय करती हूँ। यह सुनकर बल्लाल ने कहा, जननी, मैं तो अब कुछ भी नहीं कर सकता। अगले जन्म में तुम एक राजा की महारानी बनोगी, किंतु तुम्हारा पुत्र गूंगा, बहरा, विकलांग और दुर्गंधि युक्त होगा। उसके कारण तुम्हारा पति उस पुत्र के साथ तुम्हें भी घर से निकाल देगा। फिर एक शिवालय में एक गणपति भक्त ब्राह्मण के स्पर्श से तुम्हारे उस दक्ष नामक पुत्र का शरीर निरोग और सुंदर हो जाएगा। हे राजन, यह समस्त घटना चक्र उसी वाणी के अनुसार घटित हुआ था। विश्वामित्र बोले, हे राजन, अब आगे का वृत्तांत सुनो। कौंडिन्यपुर नगर के निकट ही एक महावन था, जिसमें भगवान गणाध्यक्ष का एक प्राचीन मंदिर विद्यमान था। दक्ष ने उस मंदिर में जाकर गणेश्वर के एकाक्षरी मंत्र का जप आरंभ किया। इसी मध्य उसने अपने को हाथी पर सवार देखा। वह स्वप्न उसने माता को सुनाया तो वह बोली, पुत्र, स्वप्न तो बहुत ही सुंदर है। हाथी के दर्शन का अर्थ हुआ भगवान गजानन का दर्शन, और हाथी की सवारी का अर्थ हुआ राज्य पद की प्राप्ति। ध्यान बोली गणेश भगवान की जय। अब भाई, काल की गति विचित्र होती है। मुनीश्वर आगे बोले, राजन, काल की गति बड़ी विचित्र है। वह अनुकूल चलता है तो समस्त सौभाग्यों की प्राप्ति कराता है, और प्रतिकूल चलता है तो नष्ट कर देता है। देखो, कौंडिन्यपुर में उस समय चंद्रसेन नामक राजा राज्य करता था। उसकी मृत्यु अकस्मात हो गई। नगर में सर्वत्र शोक छा गया। राजा की सदाचारिणी पत्नी सुलभा पति के वियोग में मूर्छित हो गई। तभी एक वेदज्ञ ब्राह्मण ने आकर कहा, जिसकी जितनी आयु होती है वह उतना ही जीवित रहता है, इसलिए शोक व्यर्थ है। फिर जो मर गया उसका संस्कार तो करना ही चाहिए, अन्यथा सद्गति कैसे होगी। जो केवल शोक का दिखावा करता है वह अवश्य स्वार्थी है, इसलिए राजा का संस्कार करना ही उसके प्रति सच्ची प्रीति प्रदर्शित करना होगा। राजा के कोई पुत्र या परिवारजन नहीं था, इसलिए प्रधान अमात्य ने उसका मृतक संस्कार किया, और फिर सब अमात्य बैठकर विचार करने लगे कि किसे राजा बनाया जाए। तभी महर्षि मुद्गल वहां आ गए, और अमात्यों के पूछने पर महर्षि ने कहा, गज, अपनी सूंड जिसके कंठ में माला पहनाइए, उसी को राजा बनाना चाहिए। इसके लिए आप लोग एक उत्सव का आयोजन करके राजा का चयन कर लो। महर्षि की आज्ञा अनुसार शुभ दिन देखकर उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सहस्त्रों व्यक्ति उपस्थित हुए। दक्ष भी उसमें दर्शक के रूप में सम्मिलित हुआ। रानी ने पुष्कर नामक गजेंद्र के सूंड में एक रत्नमाला डाली और प्रार्थना की कि हे गजराज, इस माला को किसी ऐसे योग्य व्यक्ति के गले में डाल दो जो धर्मपूर्वक राज्य शासन चला सके। हाथी उस जनसमूह के मध्य में इधर उधर सूंड हिलाता हुआ धीरे धीरे चल पड़ा। वह कभी कभी रुककर किसी विशिष्ट व्यक्ति को सूंघने लगता तो वह व्यक्ति समझता कि यह मेरे ही गले में माला डालेगा। अनेकों उत्सुक व्यक्ति हाथी के पास इसी आशा में आने लगे, किंतु हाथी सबकी ओर देखता और बहुतों को सूंघता हुआ अंत में दक्ष के पास जा पहुंचा, और उसे सूंघ कर देख कर कुछ ठहर कर अंत में उसने उसी के गले में वह रत्नमाला डाल दी। दक्ष राजा हो गया। हाथी ने उसे अपने सूंड से उठाकर ऊपर बैठा दिया। सर्वत्र हर्ष ध्वनि और जय घोष होने लगा। वह हाथी पर चढ़ाकर ही राज्य भवन में लाया गया। वेदज्ञ ब्राह्मणों ने उसका विधिपूर्वक अभिषेक किया। उस समय धुंधुम भी बज उठी। राजा दक्ष पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजा ने सभी को यथापद विभिन्न प्रकार के उपहार और ब्राह्मणों को गवादी के दान किए। हे महाराज, दक्ष का विवाह राजा वीरसेन की पुत्री से हुआ। फिर उसके बृहद भानु नामक एक पुत्र हुआ, जिसने सुखपूर्वक उस राज्य को भोगा। बृहद भानु का पुत्र खड्गधर हुआ।
खड़गधर का पुत्र सुलभ, उसका पुत्र पद्माकर, उसका पुत्र वपुदीप्त और उसका पुत्र चित्रसेन हुआ। हे राजन, उस चित्रसेन से पुत्र तुम हो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, विश्वामित्र जी के मुख से अपना परंपरागत वंश परिचय सुनकर राजा भीम को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने निवेदन किया, प्रभो, मुझ पर भी भगवान गणाध्यक्ष का अनुग्रह हो सके वैसी कृपा कीजिए। उसकी प्रार्थना सुनकर विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, तुम राजा दक्ष द्वारा निर्माण कराए गए गणेश मंदिर में रहकर गणाध्यक्ष का अनुष्ठान करो तो तुम्हारे सब अभिष्ट पूर्ण हो जाएंगे। यह सुनकर राजा उन्हें प्रणाम करके अपने वंश परंपरागत से उपासकीय गणेश्वर मंदिर में जाकर उपासना करने लगा और अनुष्ठान पूर्ण होने पर उसके रुक्मांगद नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। कालांतर में पिता की आज्ञा से रुक्मांगद अपने पैतृक राज्य पद पर आसीन हुआ। यह कहकर ब्रह्मा जी चुप हो गए तो व्यास जी ने उनसे निवेदन किया, ब्राह्मण, फिर रुक्मांगद भी गणेश भक्त हुआ या नहीं? राजा रुक्मांगद बड़ा धार्मिक और सत्यवादी हुआ था। उसे भी एक बार बड़े संकट की प्राप्ति हुई थी, जिसकी निवृत्ति गणेश कृपा से हुई। ध्यान बोली गणेश भगवान की जय। अब कहानी है रुक्मांगद की संकट से निवृत्ति। व्यास जी बोले, प्रभु, उसे किस प्रकार से संकट की प्राप्ति और निवृत्ति हुई सो कहने की कृपा कीजिए। उसके विषय में जानने की मुझे बड़ी अभिलाषा है। यह सुनकर चतुरानन ने कहना आरंभ किया, हे व्यास जी, राजा रुक्मांगद सुखपूर्वक राज्य करता था। एक दिन वह शिकार के लिए वन में गया और शिकार न मिलने पर इधर उधर भटकने लगा। तभी उसे वाचक नवी ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। वह उस आश्रम में गया तो वहाँ ऋषि और उनकी पत्नी मुकुंदा दिखाई दिए। उसने दोनों को प्रणाम किया और ऋषि की आज्ञा से कुटी के एक कक्ष में विश्राम करने लगे। इसी बीच ऋषि स्नानार्थ सरोवर पर चले गए। तभी ऋषि पत्नी ने राजा के पास जाकर कहा कि तुम अति सुंदर हो, मैं तुम पर मोहित हो गई हूँ, मुझे प्रसन्न करो। राजा बोला, आप पूज्य महर्षि की पत्नी हैं और मेरे लिए माता के समान हैं, अतः मैं ऐसा दुष्कर्म नहीं कर सकता। यह सुनकर मुकुंदा ने उसे शाप दे दिया कि तूने मेरा तिरस्कार किया है, इसलिए कोढ़ी हो जाएगा। राजा उसी समय कोढ़ी हो गया। वह बड़ा दुखी हुआ और सोचने लगा, मैंने धर्म का पालन किया तो भी मेरी ऐसी दशा हुई। अब ऐसे घृणित जीवन से कोई लाभ नहीं है। ऐसा निश्चय कर वह एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर प्रायोपवेशन करने लगा, यानी इस पर विचार विमर्श करने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे द्वैपायन, उसी अवसर पर नारद जी उस मार्ग से निकल रहे थे। उन्होंने राजा को आमरण अनशन करते देखा तो उसका कारण पूछ बैठे। राजा उन्होंने सब बात बताई तो उसे निर्दोष जानकर दया आ गई और बोले कि विदर्भ राज्य में चिंतामणि गणेश नामक एक प्रसिद्ध देवालय है। वहीं गणेश प्रतिमा के समक्ष ही गणेश कुंड है। उसमें जो कोई स्नान करता है वह रोग मुक्त हो जाता है, इसलिए तुम भी ऐसा ही करो। राजा उनके उपदेशानुसार चिंतामणि नगर पहुंचा और उसने गणेश जी के दर्शन कर कुंड में स्नान किया। इससे वह तुरंत ही निरोग हो गया। तब उसने वहां गणेश्वर का भक्ति भाव पूर्वक षोडशोपचार से पूजन किया और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दी। तभी उनके पास गणेश दूत आकर बोले, राजन, भगवान गणेश्वर की आज्ञा से हम यहाँ आए हैं, तुम हमारे साथ उस विमान पर चढ़कर प्रभु की सेवा में चलो। राजा बोले, प्रभु, पार्षदों, मेरे माता पिता भी जीवित हैं, मैं उन्हें छोड़कर आपके साथ कैसे चलूं? तो दूत बोले, तुम पुनः इस कुंड में स्नान और गणपति पूजन कर उनका पुण्य अपने माता पिता के अर्पण करो तो उन्हें भी अपने साथ ले चल सकते हो। राजा के दूतों के कहे अनुसार ही पुनः स्नान पूजन आदि किया और अपने माता पिता को साथ लेकर गणपति धाम को चला गया। ध्यान बोली गणेश भगवान की जय। पंचम अध्याय। अब है मुकुंदा की दुष्टता के कारण गृत्समत का शाप हुआ। व्यास जी बोले, लोक पितामह, आपने राजा रुक्मांगद का बड़ा सुंदर चरित्र सुनाया, किंतु ऋषि पत्नी मुकुंदा के विषय में कुछ नहीं कहा। उसकी दुष्टता का पता ऋषि को लगा या नहीं, और लगा तो फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे सत्यवती नंदन, मुकुंदा की दुष्टता का ऋषि को तो पता नहीं लगा, लेकिन सहस्त्राक्ष इंद्र ने यह बात जान ली। उसने राजा रुक्मांगद का रूप बनाया और ऋषि पत्नी के पास जा पहुंचा। मुकुंदा उसे देखकर हर्ष विभोर हो गई। उनके मिलन के फलस्वरूप मुकुंदा के गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। ऋषि ने हर्षित मन से उसके समस्त संस्कार कराए और उसे समस्त वेद वेदांग आदि का ज्ञान कराया। उन्होंने उस बालक का नाम गृत्समत रखा। एक बार मगध देश के राजा के यहाँ श्राद्ध था। उसमें अनेक ऋषि महर्षि आमंत्रित थे। गृत्समत भी उस अवसर पर निमंत्रित था। वहाँ ऋषियों और विद्वानों के समाज में शास्त्र चर्चा चलने लगी तो गृत्समत बीच बीच में बोलकर अपनी विद्वता दिखाने लगा। इस पर एक ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने उससे कहा, रुक्मांगद,
निरर्थक बड़प्पन मत बघारो, वस्तुतः तुम ऋषि पुत्र नहीं वरन क्षत्रिय पुत्र हो, तुम्हें तो हमारे साथ बैठने का भी अधिकार नहीं। फिर क्या था? गिरधसमत तुरंत उठकर अपनी माता के पास गया और पूछने लगा, माता मैं किसका पुत्र हूँ? मुकुंदा ने कहा, पुत्र अपने पिता का ही होता है, इसमें शंका कैसी? किंतु इस उत्तर से वह संतुष्ट न हुआ और उग्र रूप धारण कर बोले, कुलटे तेरा पाप खुल गया है, मुझे सत्य बता, अन्यथा ठीक नहीं होगा। मुकुंदा उसके उग्र रूप से भयभीत हो गई और उसने सत्य बात बता दी कि वह रुक्मांगद का पुत्र है। इस पर गिरधसमद ने अत्यंत क्रोधपूर्वक उसे शाप देते हुए कहा, ब्राह्मण वंश को लज्जित करने वाली पिशाची, तू कंटकी होगी। दांश बोली गणेश भगवान की जय। अब गिरधसमद को अपनी माता का शाप होगा। पुत्र के मुख से अपने लिए शाप सुनकर मुकुंदा को भी क्रोध आ गया और कांपती हुई वाणी से बोली, अरे मूढ़, अपनी जननी को शाप देता है? जा दुष्ट, तुझे तेरे इस अपराध का भयानक दंड मिलेगा। तुझे अत्यंत भयंकर महाबली पुत्र की प्राप्ति होगी, जिसके घोर अत्याचारों से समस्त संसार क्षुब्ध हो जाएगा। गिरधसमद जानते थे कि माता का शाप निष्फल नहीं होगा, अतः घर से निकलकर पुष्पक वन में गए। मार्ग में उन्होंने आकाशवाणी सुनी कि तुम राजा रुक्मांगद के नहीं, इंद्र के पुत्र हो। वे पुष्पक वन स्थित एक वयोवृद्ध एवं वीतराग महर्षि के आश्रम में पहुंचे, जिन्होंने उन्हें गणेश आराधना का उपदेश दिया। अब गिरधसमद ने घोर तप आरंभ किया। वरदेश्वर गणनाथ का ध्यान करते हुए वे एक पांव के अंगूठे के बल पर खड़े रहे। जिह्वा पर गणेश्वर का ही नाम रहता। इस प्रकार घोर तपस्या करते हुए उन्हें 1000 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु उपासना सफल नहीं हुई। तब उन्होंने और भी कठोर व्रत लिया। केवल एक जीर्ण पत्ता पाते हुए ही 15,000 वर्ष व्यतीत कर दिए। अंत में भक्त वत्सल भगवान गजानन को आना ही पड़ा। हे व्यास, उस समय उनका तेज हजारों सूर्यों के समान था। मस्तक पर चंद्रमा और कंठ में विशाल कमलमाल, बड़े बड़े ताल पत्र के समान कानों में कुंडल सुशोभित थे। सर्पों का यज्ञोपवीत धारण किए हुए वे दशभुज गणेश सिंह पर सवार थे। उनके साथ उनकी दोनों पत्नियां सिद्धि बुद्धि भी थीं। गिरधसमद उनके रूप को देखते ही रह गए। उस समय उन्हें अपने शरीर का भी ध्यान नहीं था। किंकल तब विमूढ़ के समान खड़े हुए एकटक उन्हें देखते रहे। गणेश जी ने भक्त की ऐसी विह्वल अवस्था देखते हुए कहा, भक्तराज, मैं तुमसे अत्यंत संतुष्ट हूँ। जो इच्छा हो वह मांगो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। गिरधसमद सावधान हुए। उन्होंने साष्टांग प्रणाम कर निवेदन किया, प्रभु, यह मेरा सौभाग्य ही है कि मुझे आपके मंगल में दर्शन प्राप्त हुए हैं। नाथ, यह पुष्पक वन अब आगे से गणेशपुर कहा जाने लगे और आप स्वयं यहाँ निवास करके भक्तों की कामना पूर्ण करते रहें। वरदराज ने तथास्तु कहकर वर प्रदान किया और फिर बोले, भक्तवर, तुम्हारे एक अत्यंत बलशाली पुत्र की प्राप्ति होगी, जो तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त करेगा। उसे महाकाल भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई भी न जीत सकेगा। इस क्षेत्र का नाम युगानुसार होंगे। सतयुग में पुष्पक वन, त्रेता में मणिपुर, द्वापर में मानक और कलयुग में भद्रक। यहाँ जो कोई स्नान दान आदि करेगा उसके समस्त अभिष्ट पूर्ण होंगे। ऐसा वर देकर वरदराज अंतर्ध्यान हो गए। गिरधसमद ऋषि ने वहां एक मंदिर बनाकर प्रथमेश्वर गणराज का श्री विग्रह स्थापित कर पूजन किया। आगे चलकर गणेश जी के नाम पर उस स्थान का नाम भी वरद हो गया। ध्यान से बोले गणेश भगवान की जय। अब होता है त्रिपुरासुर ने गणेश की आराधना की। गिरधसमद अब केवल भगवान गजानन की उपासना में लगे रहने लगे। परंतु एक दिन उन्होंने एक अत्यंत तेजस्वी बालक को स्वयं प्रकट हुआ देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। वह बालक उनसे नम्र वाणी में बोला, मैं आपकी छींक से उत्पन्न हुआ आपका पुत्र हूँ। जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता तब तक आप मेरा पालन कीजिए, फिर तो मैं स्वयं ही पौरुष से सब देवताओं और तीनों लोकों को जीत लूँगा। उसकी बात सुनकर गिरधसमद कुछ करे उन्हें माता के वचन याद आ गए, परंतु करते भी क्या। उन्होंने बालक से कहा, पुत्र, तुम गणेश जी की उपासना करो। यह कहकर उन्होंने उसे गणेश जी का मंत्र देकर उपासना विधि भी बतलाई। बालक वहां से चला गया। उसने एकांत में वन में जाकर वरदराज की आराधना आरंभ की। वह भी एक पांव के अंगूठे से खड़ा रहकर तपस्या करता रहा। उसे भी पिता के समान निराहार रहकर घोर तप करते हुए 15,000 वर्ष व्यतीत हो गए। भगवान गणाधीश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने एक भयानक शब्द के साथ उसको दर्शन दिया। मणि कुमार ने देखा कि वरदराज साक्षात खड़े हैं, तो वह उनके चरणों में गिर गया। गणेश जी ने हर्षपूर्वक कहा, उठो भक्त श्रेष्ठ, मैं तुम पर प्रसन्न हुआ हूँ, अपना इच्छित वर मांग लो मुझसे। मणि कुमार ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु, मैं आपके असीम तेज से अत्यंत विस्मित और भयभीत हूँ। कृपा कीजिए प्रभु, मेरी इच्छा पूर्ण कर दीजिए नाथ। मैं बालक हूँ, स्तुति किस प्रकार की जाती है इसका ज्ञान नहीं। यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे त्रैलोक के विजय का वर प्रदान कीजिए। देव, दानव, मनुष्य, राक्षस, गंधर्व, किन्नर तथा सर्प आदि सभी मेरे वश में हो जाएं। इंद्र आदि सभी लोकपाल सदैव मेरी सेवा करें। इस जीवन में सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष भी प्राप्त करूं।
भगवान गणपति बोले, वत्स तुम सदैव भय रहित और तीनों लोकों के विजेता होगे। मैं तुम्हें लोहे, चांदी और सोने के 3 नगर प्रदान करता हूँ। इन्हें भगवान शंकर के अतिरिक्त कोई भी नहीं तोड़ सकेगा। यह तीनों पुर शिव जी के एक ही बाण से टूट जाएंगे। इन तीनों पुरों के स्वामी होने के कारण तुम्हारा नाम त्रिपुर हो गया। वर प्रदान कर गणेश जी अंतर्हित हो गए, यानी अंतर्ध्यान हो गए। त्रिपुरासुर ने उनके मूर्ति स्थापित किया और उनका षोडशोपचार से पूजन किया। उसके पश्चात वह त्रिलोक के विजय के लिए चल पड़ा। धरती, स्वर्ग, पाताल सभी पर उसका अधिकार हो गया। देवताओं सहित इंद्र हार गए। उनके भय से देव समुदाय वन, पर्वत आदि की गुफाओं में छिपता फिरा। चतुर्भुज ब्रह्मा नाभि कमल में प्रविष्ट हो गए। भगवान विष्णु भी क्षीर सागर में जा छिपे। शौनक जी, त्रिपुरासुर प्रचंड हो उठा। उसके 2 पुत्र हुए, जिसका नाम चंड और प्रचंड थे। उसने चंड को बैकुंठ और प्रचंड को ब्रह्मलोक का अधिकारी बना दिया। त्रिपुरासुर को इतने से भी शांति नहीं मिली। उसकी अधिकार लिप्सा इतनी बड़ी कि कैलाश पर जा पहुंचा। शिवजी को उससे प्राप्त वरदान और शक्ति का ज्ञान था। वे अविलंब उनके सामने पहुंचकर बोले, वत्स मैं तुमसे संतुष्ट हूँ, तुम जो चाहो से मांग लो। त्रिपुरासुर बोले, भोले बाबा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कैलाश छोड़कर मंदराचल पर चले जाएं। शिवजी समझ गए कि कैलाश छोड़े बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए तुरंत ही मंदरगिरी को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार संसार भर में असुर साम्राज्य छा गया। ध्यान बोलिए गणेश भगवान की जय। देवताओं द्वारा श्री गणेश पूजा का वर्णन है। गिरी कंदराओं में छिपे हुए इंद्र सहित सब देवता अत्यंत दुखित थे। उनकी समझ में नहीं आता था कि असुर पर विजय कैसे प्राप्त हो। उसी अवसर पर देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे। देवताओं ने मुनि का बड़ा स्वागत सत्कार किया और विनयपूर्वक बोले, ऋषिराज, इस दैत्य से किस प्रकार छुटकारा प्राप्त हो, इसका कुछ उपाय निश्चित कीजिए। नारद बोले, देवगण भगवान विनायक के वरदान से ही त्रिपुरासुर इतना प्रचंड हुआ है। यदि तुम उन्हीं भगवान को प्रसन्न करो तो असुर का विनाश हो सकता है। यह कहकर नारद जी चले गए। देवताओं ने गणेश जी की आराधना आरंभ की। उनकी मंत्र मूर्ति का षोडशोपचार पूजन किया, जिससे प्रसन्न होकर वरदराज गणेश जी प्रकट हो गए। उनको सामने देखकर देवगण गणगद कंठ से प्रार्थना करने लगे। नमो नमस्ते परमार्थ रूपम, नमो नमस्ते अखिल कारणायम, नमो नमस्ते अखिल कारकायम, सर्वेन्द्रियाणामधिवासिनेपि, नमो नमो भक्तमनोरथेश, नमो नमो विश्वविधानदक्षं, नमो नमो दत्तविनाशहेतु, नमो नमः संकटनाशकाय। हे परमार्थ स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे अखिल विश्व के कारण रूप, आपको नमस्कार है। हे सबके कर्ता प्रभु, हे सभी इंद्रियों में निवास करने वाले गजानन, आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले तथा विश्व के विधान में दक्ष हैं, आपको नमस्कार है। हे दैत्यों को विनष्ट करने में हेतु रूप, आपको नमस्कार है। हे सर्व संकटों को नष्ट करने वाले वरदराज, आपको नमस्कार है। सूत जी बोले, हे शौनक, देवताओं की इस प्रकार प्रार्थना करने पर श्री गणेश जी ने प्रसन्न होकर कहा, देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम क्या चाहते हो? जो मांगोगे वही दूंगा। देवताओं ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि वरदराज प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि आप सब कुछ दे सकते हैं, परंतु शंका यह है कि आपके वर की प्रचंडता को प्राप्त हुए त्रिपुरासुर का दमन अब किस प्रकार से हो सकता है, क्योंकि आप अपने ही वचन को मिथ्या कैसे करेंगे। गणेश जी ने कहा कि मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा, त्रिपुरासुर तुम्हारा कुछ भी न बिगाड़ सकेगा। देवगण बोले, प्रभु, हम उसी के भय से मारे मारे फिर रहे हैं। हमारा राज्य छिन गया, यज्ञादि के न होने से आजीविका नष्ट हो गई। इस गिरी कंदरा में भूखे प्यासे रहते हुए हम अत्यंत क्षीण बल और हीनकार्य हो गए हैं। यहाँ भी हमें उस दुर्दांत दैत्य का सदा भय लगा रहता है। गणराज ने सांत्वना दी, यह सब समय का प्रभाव है देवताओं। जब तुम्हारा ऐश्वर्यशाली समय चला गया, तब यह संकट काल भी चला ही जाएगा। देखो, काल चक्र कभी रुकता नहीं, वह सदैव घूमता है। यद्यपि आज वह दैत्य दुर्दांत हो रहा है, फिर भी उसका पतन भी अवश्यंभावी है। देवताओं ने निवेदन किया, परंतु अब अपनी स्थिति से हम ऊब बैठे हैं। प्रभु, आपने उसे इतनी शक्ति प्रदान की है, तो आप ही उसकी शक्ति का हरण भी कर सकते हैं। अतएव हम निराश्रितों को आश्रय प्रदान कीजिए प्रभु, हमें इस विपत्ति से शीघ्र छुटकारा दिलाइए दीनबंधो। यह कहकर देवगण उनके समक्ष दीन भाव से नतमस्तक हो गए। गणेश जी ने उनकी विपत्ति का अनुमान किया और बोले कि देवगण, मेरा पूजन करते रहो। भक्ति भाव से की गई मेरी उपासना कभी निष्फल नहीं होती। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। देवता पुनः उनकी भक्तिपूर्वक उपासना करते रहे। उधर भगवान गणेश जी स्वयं ब्राह्मण का वेश रखकर त्रिपुरासुर के पास पहुँचे। उसने एक तेजस्वी ब्राह्मण का आगमन देखकर अर्घ्यपाद्यादि से उनका सत्कार किया और फिर बोला, भगवान, आप कौन हैं? मैं आपकी क्या सेवा करूं?
ध्यान शूली गणेश भगवान की जय। अब होता है त्रिपुरासुर से गणेश प्रतिमा की याचना का वर्णन। विप्रवेशधारी गणेश जी ने कहा, दैत्यराज मेरा नाम कलाधर है, मुझे भगवान शंकर द्वारा पूजित उस गणेश प्रतिमा की अभिलाषा है जो कैलाश में विद्यमान है, मुझे वह प्रदान करो। त्रिपुरासुर बोला, वह प्रतिमा अवश्य दूंगा। यह कहकर उन्होंने अपने अनुचरों को प्रतिमा लाने का आदेश दिया। किंतु जब भगवान शंकर कैलाश छोड़कर मंदराचल पर चले गए थे तब उस प्रतिमा को भी साथ ले गए थे। अनुचरों ने लौटकर यह बात निवेदन की। त्रिपुरासुर ने वह प्रतिमा भगवान शंकर से लाकर देने को कहा और ब्राह्मण रूपधारी गणपति को अनेक रत्नाभूषण, मृग, चर्म, सुरभि, गौ, घोड़ा, हाथी, रथ आदि प्रदान किया। दैत्यराज का आदेश पाकर भगवान शंकर के पास दूत पहुंचे और उन्होंने उनसे गणेश प्रतिमा देने को कहा। शिव जी बोले, वह प्रतिमा नहीं मिल सकती। अपने स्वामी से जाकर कह देना कि भविष्य में वह ऐसा साहस न करे। दूत बोला, प्रतिमा तो आपको देनी ही होगी, मेरे स्वामी का आदेश न मानने की किस में शक्ति है, अतः भलाई इसी में है कि प्रतिमा तुरंत दे दो। शिव जी कुपित हो गए, बोले, जाता है या नहीं, अधिक बकवास करेगा तो अभी भस्म हो जाएगा। शिव जी को क्रोधित देखकर दूत अपने प्राण लेकर भागा और उसने त्रिपुरासुर के पास जाकर सब बात बताई। दैत्यराज ने आदेश दिया, मंदरगिरी पर आक्रमण करो और उस भंगड़ी को मार डालो। फिर क्या था, दैत्य की सेना ने एकत्र होकर कूच कर दिया। उधर देवताओं को पता चला तो वे भी एकत्रित होकर भगवान शंकर की सहायतार्थ आ पहुंचे। इसके बाद घोर संग्राम छिड़ गया। देवसेना का संरक्षण भगवान शंकर स्वयं कर रहे थे, परंतु दैत्यों का बल बहुत बढ़ा हुआ था। इसलिए शिव जी की संरक्षणता प्राप्त होने पर भी देवगण उनके समक्ष न ठहर सके, वरन रण क्षेत्र छोड़कर इधर उधर भाग निकले। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। षष्ठ अध्याय। शिव जी द्वारा गणेश्वर की उपासना का वर्णन। त्रिपुरासुर अपने विजय के गर्भ में फूल गया। उसने सोचा कि लगे हाथों इस भंगड़ी की स्त्री को भी क्यों न हथिया लिया जाए। ऐसा विचार करके वह कैलाश की ओर बढ़ा। उसे ज्ञात था कि पार्वती जी उसी के अधिकार क्षेत्र में आए हुए कैलाश में रह रही हैं, इसलिए उन्हें पाना कठिन नहीं है। पार्वती जी ने सुना कि त्रिपुरासुर उन्हें लेने के लिए आ रहा है तो वे कांप उठी। उन्होंने अपने पिता हेमराज से अपनी कष्ट कथा कही तो वे इन्हें एक गुफा में ले गए और वहां छिप कर रहने को कहा। जब पार्वती जी न मिली तो त्रिपुरासुर उनकी खोज करने लगा, जिससे हेमनंदिनी तो न मिली किंतु भगवान चिंतामणि की शुभ प्रतिमा अवश्य प्राप्त हो गई। उस दुर्लभ गणपति मूर्ति को लेकर अपने नगर की ओर चल दिया। मार्ग में त्रिपुरासुर ने देखा कि साथ साथ अनेकों बंदीजन श्री गणपति का गुणगान करते चल रहे हैं। तभी सहसा वह मंगल मूर्ति उनके हाथ से छूटकर अदृश्य होगी। मूर्ति के अंतर ध्यान होते ही बंदीजन भी अदृश्य हो गए थे। त्रिपुरासुर को बड़ी निराशा हुई। पाई हुई अमूल्य मूर्ति हाथ से निकल गई, यह उसके लिए शुभ शकुन नहीं था। इससे नितांत खिन्न मन्न हुआ अपने नगर में लौट आया। उधर भगवान शंकर भी असुर के अत्यंत प्रबल सिद्ध होने के कारण चिंतित थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उस दुर्दांत दैत्य का दमन किस प्रकार किया जाए। वे इस चिंता में निमग्न थे ही कि नारद जी आ पहुँचे। शिव जी ने उनका समयोचित सत्कार कर आसन दिया। तदंतर वार्तालाप आरंभ हुआ। देवाधिदेव महादेव ने उन्हें बताया, देवर्षि आप इस समय अच्छे आए हैं। मैं समझता हूँ कि अब वर्तमान समस्या का समाधान सहज ही हो जाएगा। देखो, त्रिपुरासुर कितना प्रबल हो गया है कि कोई भी महाबली उसके समक्ष टिक नहीं पाता। उसकी साम्राज्य लिप्सा तो बढ़ी हुई थी ही, अब तो वह स्त्री धन, आजीविका के साधन तथा उपासना के माध्यमों को भी हथिया लेना चाहता है। शूलपाणी की बात पर नारद जी विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने एक चौंका देने वाली बात कही। कौतुकमणि, बेचारे देवताओं की तो सामर्थ्य ही क्या, उस दैत्य ने तो मेरे भी सब अस्त्र निष्फल कर दिए। उस पर किसी भी व्यक्ति और अमोघ अस्त्र का प्रभाव नहीं हुआ। नारद जी ने आश्चर्य से कहा, प्रभु आप यह क्या कह रहे हैं? आपके अमोघ अस्त्र और निष्फल हो जाएंगे? यह कभी संभव नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि या तो आप अपनी शक्ति को भूल गए हैं अथवा यह सब आपकी ही लीला है। लोक के कल्याणार्थ और विमोहित प्राणियों को सचेत करने के लिए ही आप यह सब कर रहे हैं। शिव जी बोले, देवर्षि, संसार में जहाँ जो कुछ भी हुआ, होता या हो रहा है, वह सभी कुछ लीला मात्र है, किंतु उस लीला में भी कुछ विशेषता उपस्थित हो जाती है, तब उसका उपाय भी करना होता है। असुर की प्रबलता और देवताओं का अपकर्ष अवश्य ही विचारणीय है। इस समय यदि कोई उपाय आपके समझ में आता हो तो बताने की कृपा करें। देवर्षि ने कुछ विचार कर कहा, हे सर्वेश्वर, हे सर्वज्ञ, हे देवादिदेव महादेव, आपसे कौन सा उपाय छिपा है? फिर भी आप पूछते हैं तो बताता हूँ।
आपने युद्ध के आरंभ में विघ्नेश्वर का पूजन नहीं किया, इसलिए पराजय का मुख देखना पड़ा। अब आप उनकी पूजा करके युद्ध में तत्पर हों तो आपकी विजय अवश्य होगी। विघ्नेश्वर शिव जी ने कहा, वह तो मेरा पुत्र है देवर्षि, उसे तो कर्तव्यवश ही मेरी सहायता करनी चाहिए। नारद जी ने मुस्कुराहट के साथ कहा, पुत्र यदि रूठ जाए तो उसे भी मनाना होता है। शूलपाणी फिर उस स्थिति में तो तपस्या और भी उलझ जाती है जब शत्रु पुत्र से बल पाकर ही पिता पर आक्रमण करे। शिव जी के हृदय को एक झटका लगा, तुरंत ही पूछ बैठे, तो क्या गणेश ने ही असुर को इस आक्रमण के लिए प्रेरित किया था? देवर्षि, मैं तुम्हारी बात नहीं समझी, मुझे बताओ कि तुम कहना क्या चाहते हो। नारद जी बोले, यह तथ्य सर्वविदित है महेश्वर, आपके पुत्र गणेश जी से वरदान पाकर ही त्रिपुरासुर अजेय हो गया है। अब स्थिति यहाँ तक आ पहुँची है कि आप सर्वेश्वर को भी तुच्छ समझने लगा है। इस स्थिति से निपटने के लिए आपको भी अपने पुत्र का पूजन करना होगा। शिव जी ने निश्चयात्मक स्वर में कहा, तो अवश्य करूँगा देवर्षि, मैं अभी से उनका पूजन आरंभ करता हूँ। नारद जी चले गए। भगवान शंकर ने दंडक वन में जाकर कठोर तप आरंभ किया। धीरे धीरे 100 दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए। तप करने में ही शिव जी को जम्भाई आ गई और ततस्तस्य मुखाम्भोजान् निर्गतस्तुं पुमान् महान् पंचवक्त्रो दशभुजो ललाटन्दो शशिप्रभं मुण्डमाला सर्पभूषं मुकुटाङ्गदभूषण अगण्यर्क शशिनो भाभिस्तिरस्कुर्वण्डसायुधम्। ध्यान से बोले गणेश भगवान की जय। अब शिव जी के समक्ष विनायक का प्राकट्य होता है। तभी शिव जी के मुख से एक तेजोमय पुरुष का आविर्भाव हो गया। उनके 5 मुख 10 भुजाएं, ललाट पर चंद्रमा थी। उनकी देह कांति भी चंद्रमा के ही समान थी। वे कंठ में मुंडमाला, सर्पों के आभूषण तथा मुकुट और बाजूबंद धारण किए हुए थे। उनके तेज के समक्ष अग्नि, सूर्य और चंद्रमा भी तिरस्कृत हो रहे थे। उन्होंने अपनी भुजाओं में 10 आयुध ले रखे थे। शिव जी ने उन्हें देखा तो सोचने लगे कि क्या यह मेरा ही दूसरा रूप है? कहीं यह त्रिपुरासुर की ही तो कोई माया नहीं है, यह स्वप्न है अथवा आदिदेव विघ्न नाशक विनायक का साक्षात प्राकट्य। बलराज ने उनके मन की बात जान ली। बोले, प्रभु, आप जो समझ रहे हैं मैं वही आदिदेव विनायक हूँ। वस्तुतः मेरे यथार्थ रूप को देवता, ऋषिगण तथा ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। वेद, उपनिषद, षट शास्त्र कोई भी मेरे रूप को, वास्तविक रूप को कहने में समर्थ नहीं है। मैं चराचर जगत, ब्रह्मा जी और अनन्य ब्रह्मांडों का रचयिता हूँ। सत्व, रज और तम तीनों गुण मुझ में ही प्रकट हैं, किंतु उन गुणों का स्वामी होते हुए भी मैं उनसे परे हूँ। संसार की रचना, स्थिति और प्रलय मेरे ही कार्य हैं। आपने मेरा 100 वर्ष तक का निरंतर चिंतन किया है, इसलिए मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। आपकी कामना पूर्ण करने के लिए इस समय यहाँ प्रकट हुआ हूँ, अतः आप जो चाहें मुझसे मांग लें। वरदराज की प्रसन्न मुद्रा देख और वरद वचन सुनकर शिव जी उनकी स्तुति करने लगे। दशापि नेत्राणि ममाद्य धन्यान्नय्यतो भुजा पूजनतस्तवात्यं तवानते पंचशिरांसि धन्या धन्या स्तुते पंचमुखानि देव। हे देव, आपका पूजन करके मेरे 10 नेत्र और 10 भुजाएं आज धन्य हैं। आपको प्रणाम करके मेरे 5 मस्तक और आपके स्तुति करके मेरे 5 मुख धन्य हो गए हैं। प्रभु, आप रजोगुण के द्वारा समस्त सृष्टि को रचते, सतोगुण द्वारा पालन करते और तमोगुण द्वारा प्रलय कर देते हैं। आप नित्य, निरपेक्ष और निर्लेप हैं। आप ही सभी जीवों के ईश्वर तथा उनके कर्मों के साक्षी और फल प्रदान करने वाले हैं। हे वरदराज, त्रिपुरासुर को नष्ट करने का शीघ्र उपाय कीजिए, अन्यथा यह समस्त सृष्टि नाश हो जाएगी। वरदायक बोले, आप मेरे बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए शरसंधान करेंगे तो अवश्य विजय प्राप्त होगी। मैं आपके द्वारा स्मरण करते ही आपके पास आकर कार्य पूर्ण करूँगा। मेरा बीज मंत्र गंग है, इसके उच्चारण के साथ बाण छोड़ते ही त्रिपुरासुर के पूरे ध्वस्त हो जाएंगे। ध्यान से बोले गणेश भगवान की जय। अब शिव जी द्वारा त्रिपुरासुर का विनाश, यह कहकर गणेश जी तुरंत अंतर्हित हो गए, यानी अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद शिव जी ने उनका भक्ति भाव से पूजन किया और देव ब्रह्मा आदि को तृप्त करके पुनः उनकी महिमा को पुष्पांजलि समर्पित की और बोले, गणपति का यह स्थान आज से मणिपुर नाम से विख्यात होगा। इसके पश्चात शिव जी ने देव सेना एकत्रित की और त्रिपुरासुर की राजधानी की ओर चल दिए। गणेश जी का स्मरण करते ही उन्होंने देखा कि विघ्ननाशक भगवान वीर वेश में स्वयं आगे आगे चल रहे हैं। त्रिपुरासुर के तीनों पूर्व अवैध थे, इसलिए असुर जानता था कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर भी उसने सुरक्षा का बड़ा प्रबंध कर रखा था। शिव जी ने गणेश जी के द्वारा बताई हुई विधि से गंग बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए सरसंधान किया और एक ही बाण से त्रिपुरासुर के पूरों को ध्वस्त कर दिया।
उस समय भगवती पार्वती भी अपने प्राण वल्लभ की विजय कामना करती हुई गणपति पूजन में लगी थीं। युद्ध में शिव जी की विजय हुई और त्रिपुरासुर मारा गया। देवसेना द्वारा भगवान त्रिपुरारी के जय के साथ ही गजानन भगवान की जय बोली जाने लगी। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। अथ सप्तमोध्यायः। तो यहाँ से फिर आगे पढ़ेंगे और आगे फिर करेंगे कि पार्वती ने भी गणेश का पूजन किया। इस तरीके से पूरी कथा आगे आप लोग भी अपने से पढ़ने का अभ्यास कीजिए, इससे आप लोगों को आगे का जानकारी मिलेगा। ओम नमो दिव्याय महादिव्याय शिवाय सततं नमो नमो प्रकृते भद्रायणीयतः बन्ताः स्मताम्। अथ सप्तमोध्यायः। पार्वती ने गणेश पूजन किया। सूत जी बोले, हे शौनक, फिर ब्रह्मा जी ने व्यास जी को जगजननी पार्वती जी द्वारा पुनः गणेश पूजन करने की बात बताई। महर्षि भृगु बोले, हे राजन, कार्तिकी पूर्णिमा में त्रिपुरासुर के भस्म होने का समाचार प्राप्त होने पर पार्वती जी गिरी गुहा से बाहर आईं तो अपने पिता हिमाचल और पतिदेव त्रिपुरारी को कहीं न देखकर वे दुखार्त हो गईं और शोक के कारण रुदन करने लगीं। उनका रुदन एक भील ने सुना तो उसने हिमाचल के पास जाकर उनके रोने की बात सुनाई। इससे चिंतित हुए पर्वतराज अपनी पुत्री गिरिजा के पास पहुंचे और पुत्री को धैर्य बंधाने लगे। उस संतरस्त गिरिराज नंदिनी ने कहा, पिताजी, न जाने भगवान शंकर कहाँ हैं। त्रिपुरासुर से युद्ध करने लगे थे और सुनते हैं कि वह असुर मारा गया, किंतु वे अभी तक लौट कर नहीं आए। अब उनके सकुशल घर लौटने का उपाय क्या है? ब्रह्मा जी बोले, हे व्यास, हिमालय ने कुछ देर विचार किया और फिर कहने लगे, बेटी, भगवान गणेश का पूजन करो। कल प्रातः काल उठकर शौचादि से निवृत्त होकर स्नान करना और विघ्नेश के मृण्मय मूर्ति बनाकर उसका षोडशोपचारों से पूजन करना। भोग षड्रस भोजन रखना है, किंतु ध्यान रहे कि उसमें मोदक लड्डू अवश्य हों। भक्ति भाव पूर्वक गणेश जी का ध्यान, स्तवन, निराजन आदि करने से वे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। जब तक शिव जी न लौटें तब तक गणेश जी के एकाक्षरी गंग मंत्र का जप करते रहना। वैसे इसके 1 लाख जप से अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है। सामान्य स्थिति में श्रावण शुक्ल चतुर्थी से भाद्र शुक्ल चतुर्थी तक 1 मास पर्यंत गणपति पूजन एवं अनुष्ठान करें। पूजन के लिए 1 मूर्ति से 108 मूर्ति तक ले सकती हैं। अनुष्ठान पूर्ण होने पर उद्यापन किया जाता है। उस दिन जप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण और तर्पण का दशांश ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। फिर उन्हें दक्षिणादि देकर मूर्ति का किसी पवित्र नदी या सरोवर में विसर्जन करना चाहिए। विशेष स्थिति में यह जप, पूजन, अनुष्ठान आदि कभी भी आरंभ किया जा सकता है। ध्यान सूली गणेश भगवान की जय। अब है राजा करदम का दृष्टांत कथन। हे पार्वती, कल शुभ दिन है, तुम कल से उनका पूजन और जप प्रारंभ कर दो। देखो, उसे अनुष्ठान के प्रभाव से पूर्व काल में एक सामान्य मनुष्य को अगले जन्म में राजा के घर जन्म मिला। वह राजा समस्त पृथ्वी का अधीश्वर, राजाओं का स्वामी और अत्यंत वैभवशाली हुआ। इसका नाम करदम था। एक बार वह राजा महर्षि भृगु के आश्रम में गया। वहाँ महर्षि ने उसे अनेक इतिहास कथाएं सुनाई। तभी प्रसंगवश राजा ने अपने वैभव संपन्न होने का कारण पूछा तो महर्षि ने ध्यान करके बताया, राजन, पूर्व जन्म में तुमने गणेश्वर के एकाक्षरी मंत्र का अनुष्ठान किया था, जिससे प्रसन्न होकर गणपति ने तुम्हें राजराजेश्वर होने का वरदान प्रदान किया। तुम उस जन्म के एक दरिद्र क्षत्रिय के घर में उत्पन्न होने के कारण जीवन भर दुख भोगते रहे। तब एक दिन आत्मघात करने को तत्पर हुए तुम वन में भटक रहे थे। तभी सौभरी ऋषि से तुम्हारी भेंट हुई और तुमने उनसे संकट निवारण का उपाय पूछा। उन दयालु ऋषि ने तुम्हें गणपति के एकाक्षरी मंत्र का उपदेश किया। तब तुमने उस अनुष्ठान को अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक किया, जिसके फलस्वरूप उस जन्म में तुम्हारी शेष आयु सुखपूर्वक व्यतीत हुई और उसी के प्रभाव से इस जन्म में सम्राट हुए। ध्यान सूली गणेश भगवान की जय। नमो दिव्याय महादिव्याय शिवाय सत्तं नमो नमो प्रकृते भद्राय नियतः पन्थाः स्मताम्। गजाननं भूतं गणाधिसेवितं कपित्थजम्बं फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गाय नमः। रोगान् शैषां नपहांसि तुष्टां रुष्टातु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वमाश्रितानां च विपन्निराणां त्वमाश्रितां ह्याश्रयतां प्रयान्तिं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। ॐ दुर्गाय नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दो भावं भवानी सहितं नमाम्यहम्। ओम दुर्गाय नमः।
या कुण्डेन्दुतुषारहारधवलां या शुभ्रवस्त्रावृतां या वीणावरदण्डमण्डितकरां या श्वेतपद्मासनां शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीं भगवतीं जाड्यान्तिकारपहां ॐ हरिः ॐ हरिः ॐ हरिः ॐ ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यान श्री गणेश भगवान की जय।